चलो बच्चों शुरू करते हैं अपनी सेकंड यूनिट मैकेनिकल की। क्या है बच्चों सेकंड यूनिट में? हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंजन्स के बारे में और उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में। ईवीज पढ़ेंगे हम यहाँ पर और इंजन के बारे में पढ़ेंगे कि इंजन कितने टाइप के होते हैं, कैसे काम करते हैं, है ना बच्चों। उसमें 2 स्ट्रोक साइकिल क्या होती है, 4 स्ट्रोक साइकिल क्या होती है। उसके बाद हम व्हीकल पढ़ेंगे, कौन सी इलेक्ट्रिकल व्हीकल पढ़ेंगे कि हाइब्रिड कौन सी होती है, नॉन हाइब्रिड कौन सी होती है। यही हमारा काम है सेकंड यूनिट का। बिल्कुल एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे यहाँ पर बच्चों, बिना रट्टाफिकेशन के, जो कि हम हमेशा करते आए हैं। हमें बच्चों कमेंट से पता चल रहा है, बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट कर रहे हैं कि हमारे जो फिजिक्स की वीडियो थी उससे बहुत हेल्प मिली है बच्चों को। हमारा बच्चों यही काम है, हमारा रट्टाफिकेशन ना करना और ना ही करवाने देना, ये हमारा काम है और यही हम करते आए हैं और करेंगे भी आगे। समझ रहे हैं बच्चों? आप अपने जूनियरों को सबको इस चैनल के बारे में बताना है। जब आप सेकंड ईयर में चले जाएंगे तो फर्स्ट ईयर वालों को बताना है कि इस चैनल से जुड़ो। और ये वर्ड मैं बोल रहा हूँ, जो रट्टाफिकेशन करवाता है टीचर, उसकी ऐसी तैसी कर दो। बिल्कुल आगे बैठो, क्वेश्चन करो, उससे पढ़ने के लिए मजबूर करो उसे, ना कि पीपीटी को रट्टाफिकेशन में बदलने की कोशिश जो करते हैं। कोशिश नहीं, यही कर रहे हैं सब लोग, या तो पीपीटी को रट्टाफिकेशन में बदल रहे हैं। आपके दिमाग को बिल्कुल बेकार बना दिया जा रहा है, आपको बेकार बना दिया जा रहा है। कॉलेजेस में 75% अटेंडेंस मस्ट है, आपको जाना पड़ेगा वहां, और वहां पर क्या दिया जा रहा है आपको सबको पता है, क्या वहां पर हो रहा है खेल। और कॉलेजेस के आने के बाद आप खोलते हैं लैपटॉप अपना या मोबाइल और उस पर सर्च करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की वीडियोस, और वो ही टीचर या फिर चेहरा बदल के मिलते हैं क्या, प्रोजेक्टर से हटकर डिजिटल बोर्ड लेकर, और डिजिटल बोर्ड पर भी वही पीपीटी सेम टू सेम रिपीट करी जा रही है जो कि आप कॉलेज में कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्या बचा? ऑप्शन बचा केवल दिमाग खराब करने का ऑप्शन, रट्टाफिकेशन का ऑप्शन। और फिर वही दिमाग खराब जब आपका हो जाता है, उससे ही हमारा समाज खराब होता है। तो हमें अल्टीमेटली अपने आप को रट्टाफिकेशन से बचाना है और दूसरों को भी बचवाना है, हमारा ये गोल है। छोड़ दो सब, अब आते हैं अपने बेसिक चीजों पर, एकदम मैकेनिक्स को पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से सेकंड यूनिट को अपनी। क्या है बच्चों इंजन? इंजन का क्या काम है? सिंपल क्या काम है? कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। यही तो काम है इसका। यही काम कैसे हो रहा है, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, उसको हम समझेंगे। कितने टाइप का होता है बच्चों ये क्लासिफिकेशन अगर हम करें? ये 2 टाइप का। पहले इस टाइप से पहले ये पढ़ लो कि किस तरीके से कर रहा है बच्चों। देखो किस तरीके से एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है। केमिकल एनर्जी लेगा वो। केमिकल एनर्जी क्यों बोल रहे हैं इसे हम? भाई देखो, किसी भी तेल को या गैस को जलाकर ही तो एनर्जी प्राप्त कर रहा होगा, एनर्जी ले रहा होगा कोई भी इंजन। तो केमिकली उसको वो केमिकली प्रोसेस से बनी हुई चीज है, इसलिए केमिकल एनर्जी उसे बोल दिया। बर्न किया उसे, क्या मिला उसे? थर्मल एनर्जी मिली। और थर्मल एनर्जी से हमारा पिस्टन मूव हुआ, किसका? इंजन का, और उससे बनी हमारी मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल होता है बच्चों कुछ भी काम ऐसा जिसमें क्या हो, मोशन हो, है ना। तो मोशन किसकी हो रही है? पिस्टन की हो रही है, वो मैकेनिकल एनर्जी होगी। सिंपल चीजें हैं। अब चलते हैं हम क्लासिफिकेशन की तरफ। क्लासिफिकेशन किस तरीके से बांट सकते हैं हम इसका? भाई हमारा मेन काम क्या है? हमारा मेन काम है फ्यूल को बर्न करना। सिंपल है बात भाई, यही तो है। एनर्जी कैसे मिलेगी? जब उसे बर्न करेंगे। अब 2 तरीके से हो सकता है वो, या तो उसकी बर्निंग बाहर हो जाए इंजन के, और हमें उसकी जो पोटेंशियल है यानी कि जो उससे काम करवाना है वो हम अंदर करा लें अपने इंजन में। तो उसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। कंबंशन किसे बोलते हैं? फ्यूल के बर्न होने को कंबंशन बोलते हैं। तो क्या बोला हमने? एक्सटर्नली जहां पर बर्न हो जाएगा हमारा क्या, फ्यूल, उसे बोल देंगे एक्सटर्नल कंबंशन इंजन। जैसे कि क्या होगा बच्चों? स्टीम इंजन। जैसे स्टीम से बच्चों रेल नहीं चलती थी हमारी पहले, उसमें कोयला बाहर जलाते थे और अंदर एनर्जी हमें मिलती रहती थी, इवेपोरेट होता रहता था वाटर, और उससे क्या था बच्चों? उससे भाप बनती थी और भाप से इंजन का पहिया घूमता था, पिस्टन घूमता था, वो पहिया घुमाता था। सिंपल बात है। या फिर स्टीम टरबाइन। उसके बाद कौन सा इंजन आता है? उसके बाद है बच्चों, अब कौन सा बचा भाई? इंटरनल कंबंशन इंजन, जहां पर हमारा फ्यूल बर्निंग इंटरनली हो रही हो। सिंपल बात है बच्चों। तो इंटरनल कंबंशन में क्या है? इसमें क्या होगा? कंबंशन हैपन इनसाइड,
तो इनसाइड होगा, इसमें कंबंशन, इसमें क्या दिक्कत है? बहुत ही सिंपल चीजें हैं, इनको वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बच्चों की कितने टाइप के हो सकते हैं भाई? पेट्रोल इंजन हो सकता है, डीजल इंजन हो सकता है, गैस। भाई जो चीज जलेगी उसके अंदर उसके नाम पे इसके नाम रख दिए, क्या दिक्कत है? अब आगे आ जाओ, क्या होता है भाई? ये बेसिक डायग्राम देख लो इसका इंजन का। अंदर क्या होता है बच्चे? पिस्टन होता है जो कि बच्चों एक अपर लिमिट तक जाएगा, एक लोअर लिमिट तक जाएगा। भाई ऐसा कोई है कि नीचे भी कितना चला जाए ऊपर भी कितना चला जाए, है ना? एक लिमिट तय होगी उसकी। उस लिमिट को हमने बोल दिया ऊपर वाली को टॉप डेड सेंटर। मतलब डेड क्यों बोला है? इससे अगर ऊपर चला गया किसी भी कंडीशन में तो डेड पड़ जाएगा, ये काम नहीं करेगा हमारा इंजन। तो क्या कह दिया हमने बच्चों? ऊपर वाली स्थिति को टॉप डेड सेंटर बोल दिया। ऐसे नीचे को क्या कहेंगे? बॉटम डेड सेंटर बोल देंगे। क्या दिक्कत हो रही है? ठीक, ये हो गया हमारा पिस्टन जो कि मूव करेगा। ठीक, ये क्या हो गया बच्चों? कंबंशन चैम्बर, मतलब यहाँ पर ही तो गैस या फिर फ्यूल जो भी होगा यहाँ पर ही तो जलेगा। भाई पिस्टन को मूव कराना है तो एनर्जी कहाँ से मिले? इसको जलाकर। किसको? जो भी यहाँ पर फ्यूल होगा उसको जलाकर। यहाँ से फ्यूल डाल लेंगे और जब वो जलेगा तो गैस भी निकलेगी, गैस बाहर निकल जाएगी। क्या दिक्कत है? तो जब बच्चों पिस्टन ऊपर नीचे मूव होगा तो उसको हमने एक कनेक्टिंग रोड से किससे जोड़ दिया? एक क्रैंक से जोड़ दिया। ये क्या करती है भाई? क्रैंक। क्रैंक एक नाम है जो कि किसे घुमाती है बच्चों? इसे घुमाती है। मतलब देखो बच्चों, पिस्टन कैसे मूव करेगा? पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा। तो ऊपर नीचे की मोशन तो हमें चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि गाड़ी के पहिए तो गोल है, चक्का तो गोल घुमाना पड़ेगा हमें। तो कैसे घुमाएंगे गोल गोल? ऐसे घुमाएंगे कि हम इसको कनेक्ट कर दें एक गोल चीज से। उसे क्या कह दिया? क्रैंक बोल दिया हमने। तो यानी कि जब एक एक बार नीचे आएगा ये पिस्टन तो ये हाफ घूम जाएगी 180, और जब ऊपर जाएगा फिर से हाफ घूम जाएगी, तो एक साइकिल पूरी हो जाएगी इसकी। सही बात नहीं है? एक बार पहिया घूम गया हमारा, ये ऐसे ही चलता रहेगा, गाड़ी आगे चलती रहेगी हमारी। ये है हमारा इंजन। इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, अब देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन एक्सटर्नल कंबंशन और इंटरनल कंबंशन इंजन के बीच क्या क्या कंपैरिजन हो सकते हैं। और फिर उसके बाद हम एक इंजन उठाएंगे, पूरा क्लासिफिकेशन उसका देखेंगे, पूरा का पूरा मैकेनिज्म उसका देखने वाले हैं। चलो बच्चों, क्या क्या है देखिए। यहाँ पर हमने फीचर्स लिख दिए हैं इसके। ये बढ़िया तरीका है, बेस्ट तरीका है बताने का कंपैरिजन टेबल को। इधर का लिख दिया है हमने इंटरनल कंबंशन और इधर लिख दिया हमने एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जहाँ पर इंटरनली फ्यूल कंबंशन होता हो फ्यूल का, और एक्सटर्नली यहाँ पर एक्सटर्नली फ्यूल का कंबंशन होता है। देखिए बच्चों, पहला है टाइप फ्यूल कहाँ पर बर्न होता है उसके अकॉर्डिंग। भाई इंटरनल है, बिल्कुल नाम ही इसका इंटरनल है, आउटसाइड होता है बर्न। दूसरा बच्चों साइज। भाई इंटरनल कंबंशन जो इंजन होते हैं वो ऑब्वियसली स्मॉल साइज रखते हैं, इनका बहुत बड़ा साइज होता है बच्चों, है ना। ये बच्चों हमारे छोटी व्हीकल जो होती है उसमें काम आती है, जैसे कि कार हुई, ये बच्चों बाइक हुई, है ना। लेकिन ये बच्चों हमारे बड़े बड़े टरबाइन हुए, बड़े बड़े कारखाने हुए, उसमें काम आते हैं, इसलिए बहुत हैवी होते हैं, बिग साइज के होते हैं। स्टार्ट मतलब किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं हम? स्टार्ट होता है बच्चों क्विकली है, लेकिन ये बहुत टाइम लेगा। भाई कोई चीज बड़ी है ऑब्वियसली टाइम लेगी स्टार्ट होने के लिए ना। फ्यूल इफिशियंसी बच्चों इसकी मोर होगी, इसकी लेस होगी। ऑब्वियसली छोटा स्मॉल में है ये, ऑब्वियसली कॉम्पैक्ट साइज है, सही काम करेंगे। मेंटेनेंस क्या होगा बच्चों? ऑब्वियसली इसका मेंटेनेंस ज्यादा होगा। जो बच्चों जो इफिशियंसी ज्यादा रखता है ना उसका मेंटेनेंस भी उतना ही बढ़ जाता है। सिंपल सी बात है। छोटा साइज होगा तो कॉम्प्लिकेटेड होगा, अगर उसमें थोड़ी सी भी खराबी आ गई तो मेंटेनेंस में पैसे ले लेगा वो, सही बात है ऑब्वियसली। ठीक है बच्चों, ऑब्वियसली नीड फ्रीक्वेंटली मेंटेनेंस, नीड लेस मेंटेनेंस। एग्जांपल हमारे हो गए कार इंजन हो गया, बाइक इंजन हो गया, ये क्या बच्चों? स्टीम इंजन हो गया, टरबाइन इंजन हो गया, है ना, स्टीम टरबाइन इंजन। तो ये सिंपल चीजें हैं, ये आपका कुछ इसमें इतना बड़ी चीज नहीं है कि इसमें कुछ बताने के लायक हो, आपको आ गई होगी। अब देखते हैं बच्चों अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनल कंबंशन इंजन, आईसी इंजन का क्लासिफिकेशन देखते हैं। ये कितने तरह का हो सकता है, मतलब क्या क्या चीजें अगर चेंज करें तो किस टाइप से चेंज हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है भाई, फ्यूल अगर चेंज कर दें हम। भाई इंजन हमारे क्या होते हैं बच्चों? फ्यूल पर डिपेंड करते हैं। भाई पेट्रोल है, डीजल है, या फिर गैस चल रही है उसमें। तुमने 3 तरह की तो गाड़ी देखी होगी ना हमारी, तो जिसमें जो हमारे हम व्हीकल चला रहे हैं अपने घरों में उसमें आईसी इंजन तो यूज कर रहे हैं। इंटरनल कंबंशन होता है कि नहीं? या बाहर से कोयला डाल रहे हो उसमें या कोई चीज बाहर से कोई डाल रहे हो, इंटरनली कंबंशन हो रही है उसी के अंदर। किसके? जिसमें जहां हमारा इंजन रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लासीफाई हो गया है। भाई सिंपल है, देखो बिल्कुल अपने अपनी घर की व्हीकल को सोचो, उसका क्लासिफिकेशन करना तुम्हें।
ठीक है, तो क्या हुआ, पेट्रोल डीजल गैस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या हो सकता है भाई, ये स्ट्रोक क्या है, स्ट्रोक हो सकता है बच्चों, जो अंदर इंजन रखा है वो कितनी साइकिलों में काम कर रहा है, यानी कि उसका पिस्टन कितनी साइकिल ले रहा है ऊपर नीचे जाने में। अभी समझेंगे आप ये होता क्या है ना, थोड़ा बहुत आइडिया होगा लेकिन बहुत अच्छे से समझेंगे साहब। यानी कि ये दो चीजों से काम करता है, दो तरीके से काम करता है, 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक में, यानी कि 2 स्ट्रोक में इसका पूरी एक साइकिल कंप्लीट हो जाए या फिर 4 स्ट्रोक। आगे चलते हैं। इग्निशन, ये क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों फ्यूल है हमारा, है ना, वो आ गया किसमें, हमारा स्टोर हो गया इंजन में, लेकिन भाई उसमें आग भी तो लगानी है तभी तो हमें एनर्जी मिलेगी। भाई कोई आप नहीं किसी बॉक्स में, जैसे दिवाली पे हम पटाखे जलाते हैं, वो किसी एक बाल्टी रख दी उसके ऊपर समझो, लेकिन उसमें आग नहीं लगाई, उसका क्या कुछ हुआ, नहीं ना, वो फटेगा, कोई नहीं फटेगा, तो फटेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आग तो लगानी पड़ेगी ना किसी ना किसी तरीके से, या तो माचिस से लगाओ, लाइटर से लगाओ, मोमबत्ती से लगाओ, तुम्हारी मर्जी। तो आग लगाने के तरीके अलग अलग हो गए, तो उसके हिसाब से बांट दिया हमने इसे। तो क्या हुआ बच्चों, एक तो स्पार्क टाइप होता है, एक होता है कंप्रेस कर दो, जो अंदर उसके लिक्विड रखा है या फिर गैस रखी है उसे इतना ज्यादा कंप्रेस कर दो उसके उसमें खुद ही आग लग जाए, सिंपल बात है। आगे चलो, साइकिल, साइकिल मतलब बच्चों जब इसकी मैकेनिज्म हम समझाएंगे ना, तो साइकिल देखते हैं हम किस तरीके से ये 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक में साइकिलें हो रही हैं, पीवी डायग्राम और एसटी डायग्राम के थ्रू। तो ये बच्चों एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें पेट्रोल इंजन का सारा प्रोसेस बताया था, उनका नाम सरनेम था ओटो, इसलिए बच्चों इसे ऑटो साइकिल बोलते हैं। ऐसा ही नहीं खाने का ऑटो साइकिल ऑटो साइकिल, समझ रहे हो, ऐसा मत समझो जो हमारे किराए के ऑटो चलते हैं ना, ऑटो साइकिल इसलिए बोलते हैं, ऐसा नहीं भैया ये साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है बच्चों, क्या आगे क्या है, डीजल और डुअल, यानी कि दोनों हो सकते हैं, ऐसा भी इंजन हो सकता है जिसमें ऑटो और डीजल हो। डीजल का मतलब देखो, यहाँ पर डीजल आ रहा है, इसका पेट्रोल आ रहा है, भाई नहीं कि पेट्रोल का खोज करी थी उन्होंने, रिसर्च करी थी इस पर। चलो भाई आगे क्या है, सिलेंडर टाइप, भाई सिलेंडर किसी में एक हो या डबल हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात नहीं है, तो अलग हो जाएंगे। कूलिंग टाइप, एयर से कूल कर रहे हैं, गर्म भी तो होएगा, या वाटर से कूल कर रहे हैं। स्पीड लो मीडियम हाई हो सकती है ना। सिलेंडर अरेंजमेंट कैसे रखे हैं, वर्टिकल रखे हैं, हॉरिजॉन्टल रखे हैं, या इंक्लाइंड होकर रखे हैं, या लाइन में रखे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बेस पे जो भी आपको एग्जाम में आ जाए, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको इस तरीके से याद करना हमें, जैसा घरों में इंजन है ना बच्चों, कैसे याद करोगे भाई, देखो सिंपल सा याद हो गया। कैसे भाई, इंजन में क्या भरवाओगे, इंजन में भाई पेट्रोल डलेगा या तो डीजल डलेगा या गैस डलेगी, एक टाइप हो गया। फिर उसमें कैसे आग लगाएं भाई, आग इग्निशन होता है शायद, इग्निशन हमने याद करा था, कैसे लगाएं भाई, या तो उसमें स्पार्क करना पड़ेगा किसी तरीके से, या फिर कंप्रेस करके उसे बहुत हाई गर्म कर दो, भाई यही तो तरीके हो सकते हैं ना। भाई इसमें साइकिल कैसे होगी, साइकिल हमने सुनी थी, साइकिल ऑटो ऑटो होगी या फिर डीजल होगी या डुअल होगी, अरेंजमेंट कैसा होगा सिलेंडर का, ये सब कुछ भाई यही तो करना है, और क्या करना है, ऐसे कहीं को रटना भाई। चलो बच्चों अब कुछ पढ़ते हैं, टर्मिनोलॉजी यूज इन आईसी इंजन। ये टर्मिनोलॉजी बच्चों हमारी इस पूरी यूनिट में काम आने वाली है, इसलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, और बच्चों इनके बेसिस पे ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे पूरी यूनिट में, इसलिए हम इसको जानना बहुत जरूरी है। और बहुत ईजी में पढ़ लेते हैं क्या क्या चीजें हैं भाई, हमने जान भी लिया है। देखो बच्चों, सिलेंडर है ये हमारा, यहाँ पर हमारा इस सिलेंडर के अंदर पिस्टन मूव करेगा, सही बात है, बहुत ही हाई फ्रिक्वेंटली मूव करेगा। अगर बच्चों एक बात समझो आप, अगर नीचे बच्चों ये टच कर जाए, पिस्टन बार बार नीचे लगे, पिस्टन बार बार ऊपर लगे जाकर, तो क्या डैमेज होने के चांसेस नहीं है, पहली बात तो ये है, बिल्कुल डैमेज होने के चांसेस है। तो बच्चों एक काम करना पड़ेगा ना हमें, एक नीचे का स्पेस ऐसा बनाना पड़ेगा जो नीचे, उससे नीचे ना जाए पिस्टन, एक ऊपर का स्पेस ऐसा बनाना पड़ेगा उससे ऊपर ना जाए पिस्टन। तो बच्चों इन दोनों पॉइंटों को हमने क्या बोल दिया, टॉप डेड सेंटर, इसके ऊपर गया तो मामला खत्म हो सकता है, इसके नीचे गया तो मामला खत्म हो सकता है, इसलिए बॉटम टॉप सेंटर बोल दिया, है ना। चलिए अब उसके बीच में ही हमारा काम करेगा कौन, सिलेंडर, ठीक बात है। तो बच्चों ये सिलेंडर जो है यहाँ पर जो रखा होगा, जो ऊपर नीचे मूव करेगा, वो यहाँ पर क्या चीज है, कुछ ना कुछ तो डिस्प्लेस कर रहा होगा, स्विफ्ट कर रहा होगा किसी चीज को, किसको करेगा, जो यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चों, जो भी फ्यूल होगा उसे डिस्प्लेस करेगा, ऊपर नीचे करेगा, उसे कंप्रेस करेगा, है ना, तभी तो हमारा इंजन चल पाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों जितने वॉल्यूम को इंजन का सिलेंडर या फिर पिस्टन डिस्प्लेस कर सकता है, स्विफ्ट कर सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्विफ्ट वॉल्यूम, यानी कि हटाना। इसे स्विफ्ट को क्या बोलते हैं, हटाना, किसी चीज को हटाना यहाँ से,
तो यहाँ पर क्या होगा भाई, अगर नीचे होगा सिलेंडर, हमारा ये जो पिस्टन मूव कर रहा है, तो यहाँ पर फ्यूल भरा होगा, और फ्यूल को डिस्प्लेस कैसा कर सकता है वो, जब इसको पूरा कंप्रेस कर दे ऊपर, यानी कि यहाँ तक आ जाए और ये कंप्रेस होकर यहाँ पर भर जाए पूरा का पूरा फ्यूल, उसकी हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाए, आपस में मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मारना बहुत ज्यादा शुरू कर दें, और जैसे ही उसे इग्नाइट किया जाए, हल्की सी भी चिंगारी जैसे दी जाए, एकदम ब्लास्ट हो जाए, तुरंत एकदम वर्क मिल जाए हमें, पिस्टन नीचे आ जाए एकदम। यही तो होती है बच्चों साइकिल, इसे कहते हैं स्टॉक। ठीक है बच्चों, अब क्या बचा, ऊपर कोई एक खाली स्पेस भी बचेगा, खाली स्पेस को क्लियरेंस बोलते हैं। तो ये वाला वॉल्यूम कौन सा होगा, क्लियरेंस वॉल्यूम होगा। रटने की भी क्या जरूरत है भाई, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको पढ़ क्यों रहे हैं भाई हम, इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें फ्यूल की, इंजन की इफिशियंसी फाइंड करने में इसकी हेल्प लेंगे अभी अभी हम। कैसे इंजन की इफिशियंसी फाइंड करते हैं हम, कंप्रेशन रेशो से। कंप्रेशन रेशो जिसका जितना ज्यादा होता है इंजन का, वो उतना ही बेस्ट वर्क करता है। सही बात है भाई, चलो इससे फाइंड करेंगे। और ये क्या हुआ बच्चों, यहाँ तक सिलेंडर ऊपर से नीचे मूव करेगा, ये हुआ स्ट्रोक हमारा। एक स्ट्रोक इसे ही तो बोलते हैं, अप से डाउन जाना या डाउन से नीचे आना, एक स्ट्रोक कहलाता है। ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पर, देखो सारी चीजें ये लिखी हुई है। स्ट्रोक लेंथ क्या होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टीडीएस बीटीएस। बोर क्या होगा बच्चों, बोर है इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। मैं यहाँ पर डिट्टो पढ़ के नहीं सुनाता कोई भी चीज, जो आपको सामने है एक्सप्लेन करता हूँ। लिखता इसलिए हूँ बच्चों क्योंकि टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, वरना थ्योरेटिकल चीजें लिखे ना तो ये तो बहुत लंबी वीडियो खिंच जाएगी ना बच्चों, केवल और कुछ पर्पज नहीं है मेरा, है ना। चलो आगे, अब आगे क्या है बच्चों, यहाँ पर स्विफ्ट वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम पता निकालना भाई, कितना अलग हटाया इसने वॉल्यूम। तो किस पर क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ। लेंथ किसकी, पिस्टन जितना ही मूव होगा उसकी लेंथ एल ले ली हमने, ये रियल लेंथ एल ले ली, और एरिया उसका निकाल लेंगे। एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। डायमीटर में निकालना चाह रहे हैं तो डायमीटर इक्वल टू 2 गुना रेडियस का होता है, तो रेडियस की वैल्यू रख दी d/2। यहाँ क्या आ गया, पाई/4 इंटू डी का स्क्वायर, यहाँ रख दिया। ये आया बच्चों एक सिलेंडर का वॉल्यूम। और पता चला उस इंजन में बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं, तो क्या करो, नंबर ऑफ सिलेंडर मान लिए के हैं, कुछ भी मान लो, के एल एम एन कुछ भी मान लो, उसकी मल्टीप्लाई कर दी, तो क्या आ गया, टोटल वॉल्यूम आ गया, जितना भी टोटल स्विफ्ट होगा वॉल्यूम। सही बात है, बहुत ही सिंपल चीज थी भाई। आगे चलो, अब कुछ चीजें और बची है, जैसे कि बच्चों क्लियरेंस वॉल्यूम जान ही गए भाई, खाली जगह, वो जो खाली जगह होगी उससे भी तो कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, वो खाली क्यों छोड़ा भाई, ऊपर जाके भी तो लड़ेगा, वरना फिर क्या, पिस्टन का सिर हमारा वो डैमेज होने के चांसेस है पूरे के पूरे इंजन के, इसलिए खाली छोड़ा। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह क्या है बच्चों भाई, इस इंजन में जो हमारा फ्यूल होगा वो भी तो कंप्रेस होगा, उसे भी तो जगह चाहिए कुछ ना कुछ, तो वो उस जगह पर, इस वाली जगह पर जो खाली जगह है, इसका नाम जिसके कारण क्लियरेंस पड़ा है, उस जगह वो कंप्रेस होगा हमारा फ्यूल, इसलिए खाली छोड़ा हमने इसे। सही बात है। जैसे कि एग्जांपल क्या हो बच्चों, जैसे आप बिस्लरी की बोतल खरीदे नहीं, तो अगर वो पूरी की पूरी नई बोतल 20 रुपए की खरीदी तुमने, उसमें भी ऊपर कुछ ना कुछ जगह बची रह जाएगी, रहती है उसमें जगह बची हुई, है ना बच्चों। वो जगह क्या है, क्लियरेंस है, यानी कि वो जगह क्लियरेंस कहलाएगी। कंप्रेशन रेशो, कंप्रेस कर रहे हो किसी चीज को हम, उसका रेशो कैसे फाइंड करेंगे भाई, ये वॉल्यूम ही तो डिसाइड करेंगे हमें कि कोई चीज कितनी कंप्रेस होगी। भाई सही बात नहीं है, कैसे भाई, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, यानी कि खाली वॉल्यूम कितना उसमें, कंप्रेशन रेशो ऐसे तो निकलेगा। टोटल वॉल्यूम किस किस का होगा भाई, स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम, और डिवाइडेड बाय कौन सा, क्लियरेंस वॉल्यूम। ये रहा स्विफ्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम, ये आ गया हमारा क्या, कंप्रेशन रेशो। जितना ज्यादा होगा उतना ही इंजन बेटर काम करेगा। अब चलते हैं बच्चों हमारे मेन क्वेश्चन पे, 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बारे में देख लेते हैं भाई। बेसिक टाइप ऑफ आईसी इंजन देख लेते हैं। 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक इसे पढ़ेंगे अब हम बहुत अच्छे से, है ना। क्या होता है 2 स्ट्रोक भाई, 2 स्ट्रोक सिंपल सी बात है, एक साइकिल 2 स्ट्रोक में पूरी हो जाए, 2 स्ट्रोक बोल देंगे उसे। एक साइकिल कौन सी भाई, एक साइकिल मतलब पिस्टन का वर्क करने की साइकिल, एक बार पिस्टन जो है वर्क कर दे, हमें वर्क मिल जाए, है ना, उसे एक साइकिल बोलेंगे। देखेंगे अभी कैसा कैसा वर्क मिल रहा है। और क्या इसकी और कैसे लिख सकते हैं, 2 मोमेंट ऑफ पिस्टन अप एंड डाउन, भाई अप एंड डाउन मूव कराना, क्या हो गया, एक स्ट्रोक हो गया ये, है ना। या फिर 1 पावर साइकिल होगी, ये तो ऐसे ऐसी कितनी पावर साइकिल होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इसमें बच्चों अभी अभी मैंने डायग्राम में क्या देखा था, जब पिस्टन से एक कनेक्टिंग रोड से क्या जुड़ा हुआ था, नीचे क्रैंक जुड़ी हुई थी, है ना बच्चों, और वो कैसे रिवॉल्व कर रही थी, एक स्ट्रोक में वो कितनी रिवॉल्व कर रही थी, 360, क्योंकि सिलेंडर अगर एक बार नीचे आएगा डाउन
तो 180, ऊपर जाएगा 360 रिवॉल्व हो जाएगी, तो एक स्ट्रोक नहीं हो गया, फिर दूसरा स्ट्रोक होगा, फिर तीसरा स्ट्रोक होगा, तो कितने रिवोल्यूशन हो जाएंगे ऐसे ऐसे। अगर 2 स्ट्रोक है तो दो 360 में ही घूम जाएगी, और अगर 4 स्ट्रोक है तो कितने बार में घूमेगी भाई, दुगना कर दो उसका 720, क्योंकि 2 बार क्रैंक घूमेगी ना बच्चे उसमें 4 स्ट्रोक में। सिंपल बात समझ में आ गई होगी, बस 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक आप समझेंगे बहुत अच्छे से। चलो बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों पे चलते हैं अपनी। 4 स्ट्रोक इंजन देखते हैं बच्चों। 4 स्ट्रोक इंजन हमारे दो तरीके होते हैं, एक तो बच्चों पेट्रोल इंजन के नाम से आ जाएगा, या फिर स्पार्क इग्निशन के नाम से SI इंजन। स्पार्क इग्निशन मतलब स्पार्क से यहाँ पर हमारी जो कंप्रेस गैस होगी वो बर्न होगी। सिंपल है बच्चों, किसके नाम से आएगा, 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन SI, या फिर सिंपल दे देगा पेट्रोल इंजन। और दूसरे में क्या आएगा बच्चों, डीजल इंजन होगा, वो भी 4 स्ट्रोक होगा, 2 स्ट्रोक होगा। अभी हमने क्या देखना है, 4 स्ट्रोक देखना है हमें, कौन सा बच्चों, SI इंजन। देखते हैं 1 बाय 1 इसमें क्या क्या चीजें हैं। हमने बच्चों हम अपने चैनल पे कसम खा रखी है, कोई चीज भी नहीं रटनी पड़ेगी तुम्हें। देखते हैं कैसे कोई तुम्हें कोई चीज रटवाता है। ये भी बच्चे रटते हैं पूरा 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग है ये एकदम। 2 मिनट में 5 मिनट में आप लिख दोगे, कॉपी भरोगे धेड़ा धेड़। देखो क्या है, क्या होगा बच्चे यहाँ पर, ये बच्चों इनलेट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व है, बिल्कुल होना है भाई। इनलेट आउटलेट हर किसी में होता है, हम में भी है। बात समझ रहे हो, तो क्या है इसमें, इनलेट वाल्व एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। इनलेट से हमारा क्या आएगा, एयर और फ्यूल। फ्यूल कौन सा बच्चों यहाँ पर, पेट्रोल। एयर क्यों आ रही है उसके साथ, बिना एयर की प्रेजेंसी के किसी भी चीज में आग नहीं लग सकती, हमें पता बहुत अच्छे से। तो कौन सा मिक्सचर आएगा, ये एयर और फ्यूल का मिक्सचर आ गया, किससे, इनलेट वाल्व से। ठीक है बच्चों, 1 बाय 1 समझते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसको बोल देंगे सक्शन स्ट्रोक, मतलब सक कर लिया इसने किस चीज को, पेट्रोल को, यानी कि जो भी हमारा फ्यूल है उसको। इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता। और जब कोई चीज इसके अंदर आएगी, पिस्टन नीचे चला जाएगा। जैसे ही पिस्टन नीचे गया तो ये जो रोड लगी हुई है क्रैंक से, क्रैंक को उसने घुमा दिया 180 डिग्री। दिक्कत कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया जाओ, ये क्रैंक घूम गई, ये इधर आ गई। अब क्या होगा, अब भाई ये जो यहाँ पर गैस, ये मिक्सर भर गया गैस का और फ्यूल का, इसको कंप्रेस भी तो करना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं भाई कंप्रेस, भाई हर चीज का लॉजिक होना चाहिए। कंप्रेस हम इसलिए कर रहे हैं बच्चों, जिससे हमारी ये जितनी भी गैस है ना बच्चों, पूरी की पूरी गैस बहुत ज्यादा हाई प्रेशराइज हो जाए और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे चली जाए। क्यों, जैसे ही हल्की सी चिंगारी से देंगे तुरंत ब्लास्ट होगा बहुत तगड़ा। बात समझ रहे, वही चाहिए हमें, एकदम ब्लास्ट चाहिए। ब्लास्ट क्यों चाहिए, वहीं उसी सही टाइम पे ही तो वर्क होगा, है ना। तुरंत ब्लास्ट हुआ तो ब्लास्ट होते ही क्या होगा, देखो कंप्रेशन में क्या होगा, कंप्रेस कर रहे हैं हम इसे, कंप्रेस में हमारी गैस कंप्रेस होगी, ऊपर चला जाएगा पिस्टन। तो एक साइकिल कंप्लीट हुई, नीचे आया डाउन, फिर ऊपर गया, एक साइकिल, है ना बच्चों। देखो एक स्ट्रोक हुआ, इस साइकिल बोलते हैं, एक स्ट्रोक हुआ, 2 स्ट्रोक हुए, तीसरी स्ट्रोक पे चलते हैं। अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये स्पार्क प्लग इसमें स्पार्क करेगा, जो कंप्रेस गैस है, तुरंत बहुत तगड़ा ब्लास्ट होगा, मतलब तगड़ा ब्लास्ट होगा, ऐसा नहीं कि फट ही जाएगा सब कुछ। और ये नीचे ये पिस्टन क्या होगा, नीचे मूव करेगा, है ना, एकदम नीचे मूव करा, फिर से क्रैंक घूमेगी। और जब नीचे मूव करेगा तो वहां पर क्या होगा भाई, जैसा कोई चीज फटेगी तो वहां पर गैस बची रह जाएगी, है ना। उस गैस को एग्जॉस्ट से बाहर निकालना पड़ेगा, ऊपर ले जाएंगे, एग्जॉस्ट से गैस बाहर निकल जाएगी। इससे आसान कुछ है, इससे आसान कुछ नहीं है बच्चों। और इसे और आसान बनाते हैं, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो कोई एथलीट है, आपने भी भाई ऊंची कूद तो कूदती होगी, या कोई भी एथलीट के काम जो हम करते हैं ना, पहले छक्का मारने से पहले एक बार सांस भरते हैं पूरी तगड़ी, तब घुमा के एकदम शॉर्ट छक्का, है ना। या फिर एथलीट सोच लो कि आप ऊंची कूद रहे हो, तो क्या करोगे, सबसे पहले एक लंबी सांस लोगे, हवा भरोगे अंदर, है ना। लंबी सांस ली यानी कि हवा सक करी, यानी कि सक्शन हो गया, ठीक। अब क्या करोगे, उसे होल्ड करके रखोगे। होल्ड करके रखी मतलब, होल्ड क्यों करके रखने का मतलब क्या है, कंप्रेस कर रहे हो अपने आप को, हवा को कंप्रेस कर रहे हो, कंप्रेशन हो गया। अब क्या करोगे, अब तुरंत एकदम बहुत तेज भाग के ऊंची कूद जाओगे, है ना। अब वर्क कर दिया तुमने, यानी कि भाई वो जो एयर थी उससे वर्क करा लिया तुमने, है ना, कंप्रेस कराने के बाद।
और वर्क होने के बाद बाहर में जाए एग्जॉस्ट हो गई, यानी कि तुमने क्या कर दिया, ब्रीथिंग आउट कर दी। यानी कि इनहेल और एक्सहेल से हम इसको समझ सकते हैं, यही तो कर रहा है इंजन। समझ रहे हैं बात, ये लिख रखा मैंने, ब्रीथिंग इन सक्शन, होल्डिंग ब्रेथ एंड कंप्रेस कंप्रेशन, जंपिंग विद एनर्जी पावर, ब्रीथिंग आउट एग्जॉस्ट। बताओ इससे सिंपल अगर कुछ कुछ हो सकता है तो भाई ले लो, और जगह से ले लो। मेरा बिल्कुल सिंपल मेथड ये है बच्चों, तुम्हें ओरिजिनल चीजें बिल्कुल सिंपलेस्ट में प्रोवाइड करना, और अगर कोई और इस चीज को दे रहा तो हमें मेरा काम आसान कर रहा है वो, है ना बच्चों, क्योंकि मुझे तो मेरा रट्टाफिकेशन से बचाना है, ये हमारा टारगेट है, ये हमारा मिशन है। अब देखो आगे क्या है, सेक्शन स्टॉक में क्या हो रहा होगा भाई, ऑब्वियसली बात है, इनलेट वाल्व खुल रहा होगा, ओपन होगा और एयर पेट्रोल अंदर आ जाएगा, उससे क्या होगा, पिस्टन नीचे चला जाएगा। सब कुछ मैंने समझा दिया, वही लिख रखा है यहाँ पर, लाइक ब्रीथिंग इन एयर, है ना, ब्रेथ जो करते हैं हम एयर को अंदर लेते हैं। कंप्रेस क्या होगा, कंप्रेशन क्या होगा, अब वो कंप्रेशन के टाइम पे भाई दोनों वाल्व क्लोज करने पड़ेंगे ना, क्योंकि पता चला कंप्रेस कर रहे हैं और दोनों वाल्व खोल दिए, जो भी हमारा पेट्रोल और एयर का मिक्सर था वो इधर से निकल जाएगा, है ना, बंद करने पड़ेंगे। तो बहुत वाल्व क्लोज होंगे, पिस्टन मूव ऊपर होगा, पेट्रोल और एयर का मिक्सर कंप्रेस हो जाएगा, स्मॉल स्पेस में चला जाएगा। कौन सा स्पेस में जाएगा बच्चों, वो जो क्लियरेंस वॉल्यूम बचा हुआ था, इसलिए बचा रखा था ये कंप्रेस, जिससे उसमें हमारा फ्यूल चला जाए, चला गया। अब क्या होगा, पावर स्टॉक होगा। पावर स्टॉक होगा कैसे, इसलिए इसका नाम स्पार्क इग्निशन है, यानी कि हल्का सा स्पार्क देगा, और हल्का सा स्पार्क चाहिए, हल्का सा स्पार्क मिलता है तो तुरंत एकदम क्या होगा, कंप्रेस मिक्सर बर्न हो जाएगा, बर्न होते यानी कि एक्सप्लोड होगा, वो एक्सप्लोड होते क्या होगा, पिस्टन नीचे चला जाएगा, एक और साइकिल कंप्लीट होगी। यानी कि क्या हो गया बच्चे, जैसे कि जंपिंग हो रही है, हम जंप कर रहे हैं, है ना, या फिर हम दिवाली पे, दीपावली पे क्रैकर जलाते हैं ना, पटाखे जलाते हैं, अगर किसी एक पटाखे को बड़े से को हम किसी बॉक्स में बंद कर दें ना, बाल्टी उल्टी रख देते हैं बहुत बार गाँव में, वो बहुत बहुत ऊपर उड़ती है, समझ रहे हो बात, क्यों उड़ी वो, क्योंकि भाई उसने एकदम बहुत तगड़ा प्रेशर लगाया। ऐसे ही सैयद ने प्रेशर किस पर लगाया, पिस्टन पे, पिस्टन नीचे चला गया। सिंपल बात है बच्चों। और एग्जॉस्ट क्या हुआ, फिर एग्जॉस्ट को पिस्टन नीचे चला गया था, ऊपर चला, ऊपर भेज दिया ऐसे, ये वाला वाल एग्जॉस्ट वाल्व ओपन ओपन कर दिया, बाहर निकल गई। इसमें कुछ है, कुछ भी नहीं है, नथिंग है इसमें बिल्कुल। लेकिन बच्चों क्या करते हैं लोग, पीपीटी पढ़ दिया ऐसे, या फिर प्रोजेक्टर पे ऐसा पढ़ दिया, उसके बाद आते हैं बच्चों हमारे पीवी और टीएस डायग्राम, और उसको क्या कह दिया, इसको रट लो, नेट पे यूट्यूब पे वीडियो देख लेना, कहीं पर भी देख लेना, ये कहेंगे वो, इसको रट लो, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक्स है। अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स पर गया तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, है ना। अरे भैया 2 मिनट में बता दो इसे, यही तो इम्पोर्टेंट चीज है, यही तो फिजिक्स है इसकी, और उसको ही तुम स्किप करा दो, ये होता है रट्टाफिकेशन। और अब देखना उसको कितनी बेहतरीन वे में हम उसको समझते हैं। चलो बच्चों, इसका मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू करते हैं अपना, पीवी और टीएस डायग्राम्स। किसका बच्चों, फोर स्ट्रोक हमारा जो एसआई इंजन चल रहा है। देखो क्या होता है बच्चों, पीवी और एसआई डायग्राम, इसमें क्या है बच्चों, पीवी मतलब प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम। क्यों कर रहे हैं ऐसे भाई प्रेशर और वॉल्यूम डायग्राम को हम, इसको समझो। सबसे पहले देखो, प्रेशर क्या करता है बच्चों, फोर्स देता है। प्रेशर क्या होता है भाई, फोर्स पर यूनिट एरिया ही तो होता है, यानी कि ये फोर्स दे रहा है। किस पे लगा रहा है, किसी भी चीज पे, जैसे कि पिस्टन पे लग रहा है, जैसे ही पिस्टन में फोर्स लगा तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम बदलेगा, या तो डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। वॉल्यूम बदला है यानी कि एक तरीके से डिस्टेंस डिस्प्लेस हो रही है उसकी, किसकी, पिस्टन की, यानी कि वॉल्यूम क्या करेगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या देगा, डिस्टेंस देगा एक तरीके से। तो क्या मतलब है इसका, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है हमारा, एफ डॉट डी, एफ दिया किसने, प्रेशर ने, डी दिया हमें वॉल्यूम ने, यानी कि हमारा पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द कर्व बताता है वर्क डन, और वर्क ही तो करवाना है हमें इसमें, पिस्टन को मूव करा के, और करा क्या रहे हैं, वर्क डन। और इसको ही ये कह के स्किप कर दो कि थर्मोडायनेमिक का पार्ट है, कितनी बढ़िया बात है। इधर आ जाओ, टीएस डायग्राम क्या होता है, टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। अब समझो एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी होता है बच्चों डिसऑर्डरनेस, यानी कि डिसऑर्डर मतलब किसी चीज में, कहीं पर किसी रूम में 10 बच्चे हैं, अगर 10 के 10 उस रूम में मेंटेन रहते हैं तो ना तो एंट्रोपी घट रही और ना एंट्रोपी बढ़ रही। अगर वहां पर 2 बच्चे और हो जाएं तो एंट्रोपी बढ़ गई, और अगर 2 बच्चे चले जाएं एंट्रोपी घट गई, सिंपल सी बात है। यानी कि चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का घटना या बढ़ना क्या है,
क्या है बच्चों? एंट्रोपी। ये डिसऑर्डरनेस, डिसऑर्डरनेस से भी तो पढ़ेगी जब ज्यादा आ जाए बच्चे, वही तो है एंट्रोपी। सही बात है बच्चों, समझ गए बात। यानी कि एंट्रोपी कब बदलेगी? एंट्रोपी तब बदलेगी जब हमारे सिस्टम में या तो हीट ऐड होगी या हीट बाहर जाएगी, तभी तो एंट्रोपी बदल सकती है। सही बात। और टेम्परेचर तो तुम्हें पता ही है, टेम्परेचर क्या होता है? घटना बढ़ना। क्या होता है? हीट, मतलब किसी चीज की सेंस, किसकी? टेम्परेचर की सेंस, है ना? पता है तुम्हें। चलो भाई, अब देखते हैं वन बाई वन। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करने वाली, बस उसके बाद तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या? हमारे पास अभी बच्चों 4 स्ट्रोक सिस्टम था। 4 स्ट्रोक सिस्टम में क्या हुआ था, समझो इस बात को। देखो यहाँ पर समझो, छोटा छोटा बना के। 4 स्ट्रोक सिस्टम में हमारा ये 4 स्ट्रोक समझो ये वाले थे पिस्टन के, ये वाले मैंने उल्टा बना दिया। ये वाला हमारा पिस्टन था बच्चों, ऐसा है ना, ये ऐसा कोई पिस्टन था, यहाँ पर पिस्टन मूव हो रहा था। देखो पहले स्ट्रोक में क्या हुआ था? पहले में क्या हुआ था, यहाँ से हमारा फ्यूल आया था और पिस्टन नीचे चला गया था, ठीक है। दूसरे में क्या आया था, पिस्टन ऊपर उठा था और यहाँ पर कंप्रेस हो गया था एयर। कंप्रेस होने के बाद बच्चों यहाँ पर फिर फ्यूल, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर हमारा स्पार्क हुआ था और फिर पिस्टन स्पार्क होने के बाद नीचे आ गया था और फिर ऊपर गया था। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। हमें बच्चों जो पिस्टन नीचे आ रहा है ना, तो उसे कंसीडर करना, और जब पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, इसे कंसीडर करना। इसे छोड़ दो, नेगलेक्ट कर दिया दोनों चीजें। अब इस पे ध्यान दो, इन दोनों चीज पर। फ्यूल आने के बाद की क्या चीजें हैं उस पर ध्यान देते हैं। देखो पहला प्रोसेस क्या होगा इसमें बच्चों, 4 तरह के प्रोसेस हैं। 4 तरह के कैसे? 2 प्रोसेस में तो हमारी एंट्रोपी कांस्टेंट रहनी है और 2 प्रोसेस में हमारा बच्चों वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है। तो ये कितना प्रोसेस का है? प्रोसेस देखो 4 स्टेप में है। 2 प्रोसेस का होंगे, नो हीट लॉस, है ना बच्चों, मतलब आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक पता है किसे बोलते हैं? आइसेंट्रोपिक बोलते हैं बच्चों जहां पर एंट्रोपी ना बदले। और कांस्टेंट वॉल्यूम कैसा बोलते हैं? जहां पर वॉल्यूम ना बदले। सही बात है, समझ गए बात। तो देखते हैं कैसे कैसा हो रहा है काम। पहला काम आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक से समझ गए जहां पर एनर्जी या हीट ना तो ऐड हो ना वापस बाहर जाए। सही बात है। कंप्रेशन का मतलब समझ रहे हो? कंप्रेशन का मतलब फ्यूल आने के बाद पिस्टन ऊपर जा रहा होगा। देखो ये वाला प्रोसेस यानी कि सेकंड वाला। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? ऊपर जा रहा पिस्टन, यानी कि फ्यूल क्या हो रहा है, जब यहाँ पर रखा गैस और गैस का और फ्यूल का पेट्रोल का मिक्सचर कंप्रेस हो रहा हो। सही बात है। तो यानी कि इस प्रोसेस में क्या हुआ, देखो पहले में हेयर पिस्टन मूव अप सो द वॉल्यूम डिक्रीज, भाई वॉल्यूम ऑब्वियसली डिक्रीज होगा, एंड प्रेशर इंक्रीज। जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो गैस का प्रेशर नहीं बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? एक बात समझो तुम, एक 100 बाई 100 स्क्वायर मीटर का रूम है, उसमें 100 बच्चे बंद कर रखे तुमने। अब वही बच्चे तुम 10 बाई 10 के रूम में बंद कर दोगे, बंद करोगे तो बिल्कुल एकदम उनमें प्रेशर बढ़ाओगे तुम, बिल्कुल बढ़ेगा उनमें प्रेशर और वॉल्यूम घटेगा। तो बच्चों क्या हो रहा पहले प्रोसेस में, ये वाला प्रोसेस समझना, ये वाला नेगलेक्ट करना। पहली बता दिया मैंने, है ना। जब फ्यूल भर चुका और उसके बाद ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोल रहे हैं। इसमें वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज, और प्रेशर इंक्रीज। तो देखो पहला प्रोसेस कैसा बनाओगे, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। वॉल्यूम को क्या करोगे, डिक्रीज, और प्रेशर को इंक्रीज। देखो इंक्रीज हो रहा, सिंपल बात है एकदम, बात खत्म हुई। आगे चलो एकदम इस प्रोसेस में आ जाओ। जब कंप्रेस हो चुकी है हमारी गैस तो क्या करेंगे हम, स्पार्क देंगे वहां पर, हल्का सा स्पार्क प्लग से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बाहर से कुछ हीट ऐड करी है क्या नहीं ये बात? भाई हीट ऐड करी क्या नहीं करी, यानी कि हीट ऐड अगर करी तो उसकी एंट्रोपी बदलेगी क्या नहीं? अभी अभी मैंने बताया एंट्रोपी क्या होती है, या तो हीट अंदर आए या फिर बाहर जाए, एंट्रोपी बदलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर एंट्रोपी बदलेगी तो प्रोसेस कौन सा होगा, दूसरा कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। तो देखो हीट एडिंग हो रही है, किस पे हो रही है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे। वो वॉल्यूम कांस्टेंट है, हम उस इंस्टेंट पॉइंट की बात कर रहे हैं जब एकदम हीट आई है और एक्सप्लोड नहीं हुआ, यानी कि वहां पर फटा नहीं है बम। अभी भाई बम में आग लगाओ तुम, है ना, फित्ता जलेगा भी तो वो भी तो टाइम ले रहा है ना अभी फटने से पहले। वो वाली चीजें, उस वाली बात पे बात कर रहा हूं मैं। सिंपल बात है। तो क्या हुआ इसमें, हेयर स्पार्क इग्नाइट फ्यूल ड्यू टू विच वॉल्यूम रिमेन सेम। वॉल्यूम तो सेम है, अभी फटा नहीं है कोई वहां पर गैस, बट प्रेशर इंक्रीज। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों वहां पर,
ऑब्वियसली भाई हीट आई है वहां पर। हीट आने के कारण जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर उधर भागेंगे, काइनेटिक एनर्जी लेंगे वो, तो क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो देखो क्या है बच्चों, वॉल्यूम तो सेम है लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। भाई इंक्रीज होगा तभी तो फटेगा वो प्रेशराइज होके। हीट की बात इधर करेंगे, है ना बच्चों, टीएस डायग्राम में। अब यही चलो वन बाय वन कर लेते हैं क्योंकि एक साथ हो जाएगा काम। देखो यहाँ पर देखो, ऐसा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में क्या हो रहा था, चलो पहले इसे कर लो फिर उसे कर लेंगे वरना कंफ्यूज हो जाओगे तुम। ठीक है बच्चों, तो वन हो गया प्रोसेस, वन से टू, टू से थ्री हो गया। अब थ्री से फोर देखो, थ्री से फोर में क्या हो रहा है, थ्री से फोर में जब ये स्पार्क गई है, टेम्परेचर क्या हुआ है बच्चों, टेम्परेचर भी बढ़ेगा वैसे तो, कंप्रेस हुई है गैस और बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ गया, तो फिर क्या होगा, फिर वो एक तरीके से बर्न आउट होगी, यानी कि फटेगी वो, है ना, विस्फोट होगा वहां एक तरीके से। तो क्या होगा भाई उसमें देखो, हेयर पिस्टन मूव डाउन, भाई पिस्टन नीचे जाएगा एकदम तुरंत, और जैसे ही पिस्टन नीचे जाएगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा और प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो देखो 3 से 4 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी डिक्रीज और प्रेशर भी डिक्रीज। देखो वॉल्यूम ये रहा और प्रेशर ये रहा। बात बिल्कुल समझ में आ गई है, आनी चाहिए बात समझ में। अब देखो फोर्थ प्रोसेस क्या है, मैंने फोर्थ प्रोसेस क्या बताया बच्चों, हमें इसमें केवल ये देखना है कि एक बार पिस्टन ऊपर जाना चाहिए और एक बार पिस्टन नीचे आना चाहिए, बस पिस्टन को ऊपर नहीं उठाना। अब क्या कर देना, वॉल खोल देना है एग्जॉस्ट वाला। जैसे ही एग्जॉस्ट वाला वॉल खोला तो क्या होगा बच्चों, भाई एग्जॉस्ट वाल्व खोला तो गैस बाहर ना जाएगी, भाई पिस्टन को ऊपर उठा रहे हैं हम, उससे पहले ही गैस बाहर निकल जाएगी बहुत सारी। और जैसे ही गैस बाहर गई तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी हीट बाहर चलेगी, यानी कि एंट्रोपी बढ़ गई, इसमें देखोगे तुम। और जैसे ही गैस बाहर जाएगी बच्चों तो वॉल्यूम तो सेम रहने वाला है लेकिन प्रेशर डिक्रीज नहीं होगा। वॉल्यूम सेम क्यों रहा, क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर रहे। बात समझना, इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी। पिस्टन मूव नहीं कर रहे, बस बॉल खोला है तो गैस बाहर चली गई। इसका मतलब ये हुआ गैस जैसे ही बाहर गई तो प्रेशर कम हो गया और वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्योंकि हमारा इस बार पिस्टन नीचे ही है अभी। तो इस बार इसकी बात, इसमें क्या हो बच्चों 4-7 में देखो, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर सडन डिक्रीज हो रहा है। समझ गए बात, बहुत अच्छे से समझ गए। इसमें क्या करना है, पहला वाला प्रोसेस जिसमें फ्यूल आया था यानी कि सक जो हो रहा था फ्यूल, उसे नहीं देखना, कंप्रेसिंग वाला देखना है। फिर अगला हमें जो प्रोसेस देखना है इग्निशन में देखना है, यानी कि प्लग जो हमारा स्पार्क करेगा उसमें क्या हो रहा है, हीट आ रही है। फिर हमें देखना है विस्फोट होगा और फिर हमें देखना है जब हम वॉल्व खोल देंगे। यही लिख रखा है मैंने बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं, इसे देखो बच्चों बहुत अच्छे से देखो इसे। अब इसमें क्या होगा भाई, पहला प्रोसेस क्या था, पहले प्रोसेस में हम उसे कंप्रेस कर रहे हैं ना, ऊपर उठा रहे हैं उसे। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, एयर पिस्टन मूव अप, सो क्या होगा उससे भाई, टेम्परेचर इंक्रीज होगा ना, क्योंकि भाई कंप्रेस हो रही कोई चीज तो उसमें मॉलिक्यूल्स आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा। क्या बच्चों यहाँ पर हमने कोई भी हीट ऐड करी या बाहर निकाली, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा एंट्रोपी है बदलेगी क्या, नहीं, नहीं बदलेगी, बिल्कुल नहीं बदलेगी, क्योंकि हीट ना तो आ रही ना जा रही। तो प्रोसेस का नाम क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, कंप्रेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, ऐसा प्रोसेस बनाना है जिसमें एंट्रोपी तो ना बदले लेकिन बदले क्या, टेम्परेचर। और किस तरीके से, वो भी बढ़ाना चाहिए टेम्परेचर। तो देखो क्या होगा भाई, एंट्रोपी कांस्टेंट और टेम्परेचर सडन इंक्रीज, 1 से 2 हो गया, क्या होगा। और इससे अलावा बहुत ही सिंपल, देखो 1 से 2 हो गया, ये रहा 1 से 2, बात खत्म हुई पहले की। दूसरे की बात शुरू करते हैं। दूसरे में क्या करा बच्चों, आपको याद हो गया होगा, दूसरे में क्या करा, स्पार्क से हमने थोड़ी थोड़ी सी क्या दी है बच्चों, एनर्जी दी है। और जब किसी सिस्टम में हम एनर्जी एडिशनली ऐड करेंगे तो एंट्रोपी बदलेगी, एंट्रोपी भी बदलेगी और हीट ऐड करिए तो टेम्परेचर भी बदलेगा और वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि हीट आ रही है तो एंट्रोपी ज्यादा होगी, हीट आ रही है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो कैसा प्रोसेस होगा, 2 से 3, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा और एंट्रोपी भी ज्यादा होगी। देखो ये हो रही, क्यों रटना भाई अगर आपको कि ऐसा बनाना और ऐसा बनाना, बिल्कुल नहीं रटना, यही तो फिजिक्स है, इसे ही तो समझना है भाई, यही तो अंडरस्टैंडिंग है, यही तो हमें ग्रो करेगी, यही तो दिमाग बढ़ाएगी हमारा, यही तो प्लेसमेंट कराएगी, या प्लेसमेंट हो या ना हो यही तो आदमी बनाएगी हमें ठीक से। चलो भाई आगे चलो, ये हो गया भाई, बात बात खत्म। 3 से 4 चलते हैं। 3 से 4 में क्या हुआ देखो, विस्फोट हुआ यहाँ पर, है ना, सडन एकदम एक्सप्लोर हुई चीजें। लेकिन बच्चों इसमें भी क्या गैस कोई भी या हीट बाहर गई या फिर अंदर आई, बिल्कुल नहीं, विस्फोट तो अंदर ही हुआ ना पिस्टन के, उससे पिस्टन नीचे चला गया बस।
तो क्या हुआ इसमें, देखो कौन सा प्रोसेस होगा, फिर से एनिसोट्रॉपिक आ जाएगा। भाई होगा ना एनिसोट्रॉपिक, क्योंकि वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं रहा लेकिन हीट कांस्टेंट है। सही बात है, यानी कि पावर स्ट्रोक होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, टेम्परेचर सडन डिक्रीज आएगा, क्योंकि भाई पिस्टन नीचे जा रहा, वर्क हो गया उसमें, भाई कंप्रेशन हट गया ना पूरा का पूरा, एकदम विस्फोट हुआ, कंप्रेशन हट गया। तो क्या होगा बच्चों, एंट्रोपी तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बिल्कुल डिक्रीज हो गया एकदम तुरंत, ये हो रहा। क्या दिक्कत आ रही है इसमें कुछ, बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल है। अब जब पिस्टन नीचे आ गया ना, बस नीचे ही रहने दो उसे, ऊपर नहीं ले जाना। एक ही काम करना है इसमें, बस एक बार पिस्टन ऊपर और एक बार पिस्टन नीचे, बस इस चीज को समझ लो, सारी क्लियर हो जाएगी कहानी। अब क्या हो रहा है बच्चों, एग्जॉस्ट वॉल्व खोल दिया, एग्जॉस्ट वॉल्व जैसे ही खोला तो गैस बाहर गई, और जैसे ही गैस बाहर जाएगी इसका मतलब क्या है, हीट बाहर जा रही है, तो एंट्रोपी भी घटेगी और टेम्परेचर भी घटेगा। देख लो घट रहे हैं, 4-7 हो गया प्रोसेस। इसे कहते हैं बच्चों हम पीवी और टीएस डायग्राम। बताओ इसको रटवाते हैं आपको। अब बताओ हम क्यों रात भर और दिन भर मेहनत ना करें आपको इम्प्रूव करने के लिए, क्यों भाई, दूसरे नहीं कर रहे तो हम क्यों ना करें, आपको इम्प्रूव करना है तो करना है, कसम खा रखी है। आगे देखो बच्चों क्या करना है अब हमें, देखो अगर हम कौन सा अब वो देखेंगे इंजन, अगर हम इसकी जगह, हमारा कौन सा इंजन था बच्चों, ये एसआई इंजन, या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, पेट्रोल इंजन। लेकिन अगर हम 4 स्ट्रोक में ही डीजल इंजन की बात करेंगे तो वहां पर कंपेयर क्या होता है बच्चों, किस चीज में अंतर आता है पता है, वहां पर बच्चों हम जो ऐड करते हैं ना, जो अंदर आ रही थी गैस और फ्यूल जो अंदर आ रहा था मिक्सर उसका, वहां पर केवल एयर आती है। और फ्यूल कब आता है पता है, फ्यूल आता है बच्चों जो हमने प्लग लगा रखा था ना, स्पार्क प्लग, वहां से हम छिड़काव करते हैं किसका, डीजल का, यही अंतर है बस। तो बच्चों एक बात बताना, क्या यहाँ पर जो सेकंड प्रोसेस में हीट ऐड कर रहे थे हम, वहां पर हीट ऐड होगी, बिल्कुल नहीं। तो यानी कि कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पर, सेकंड प्रोसेस तो बदलेगा, हीट ऐड नहीं होगी। यहाँ पर कुछ अमाउंट में क्या ऐड हो रहा है, कुछ अमाउंट में, बहुत सारे, कुछ नहीं, बहुत सारे अमाउंट में डीजल ऐड हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वॉल्यूम बदलेगा ना उस चीज का, बात समझ रहे हैं। तो सेकंड वाला प्रोसेस बिल्कुल बदल जाएगा, वरना फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ प्रोसेस बिल्कुल एज इट इज सेम रहने, भाई बदलेगा ही। उसे देखेंगे कैसा होगा, उसे भी समझाऊंगा मैं, 1 बाय 1 समझाऊंगा उसे भी, दोबारा रिपीट करना पड़े चाहे हमें दोबारा लिखना पड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी चीजें, कमेंट करके बताओ मजा आ रहा है कि नहीं, लाइक करो, शेयर करो इसे। पीवी और टीएस डायग्राम देख लेते हैं बच्चों, सीआई और या फिर डीजल इंजन के, केवल एक स्टेप में अंतर आएगा, वो है 2 से 3 वाले स्टेप में। क्यों बच्चों, यहाँ पर हम सीआई इंजन में फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं, केवल यहाँ पर एयर आती है और फ्यूल, एयर को कंप्रेस करते हैं, उसके बाद फ्यूल इंजेक्ट करते हैं, फ्यूल इंजेक्टर से, आपको पता चल गया होगा, हमने समझ लिया है बहुत अच्छे से। और वहां पर एसआई वाले में क्या कर रहे थे, वहां पर बच्चों हम क्या कर रहे थे, प्लग से हीट दे रहे थे, पहले से ही एयर और पेट्रोल का मिक्सचर हमारे पास कंप्रेस्ड फॉर्म में अवेलेबल था, और उसके बाद हमने उसको केवल चिंगारी दी थी, केवल इग्नाइट किया था। लेकिन यहाँ पर एयर के मिक्सचर को कंप्रेस कर रहे हैं और उसके बाद उस पर डीजल छिड़क रहे हैं। बात समझ में आ गई है, देखो कैसे अलग होएगा। अब देखो चीजें कहाँ पर बदलेगी भाई, एक बार बताओ, उस वाले प्रोसेस में बच्चों क्या हो रहा था, एसआई वाले इंजन में जब हम बच्चों हीट इग्नाइट कर रहे थे वहां पर, यानी कि हल्की सी हीट दे रहे थे, तो बच्चों बिल्कुल क्या हो रहा था, वहां पर एकदम सिलेंडर नीचे को जा रहा था, या फिर ऐसा समझो कि सिलेंडर उसके पास हीट आई तो भाई ये तो बदलेगा ही चीजें, लेकिन ये बदल रही थी भाई, वहां पर प्रेशर क्या हो रहा था, प्रेशर बदल रहा था वहां पर, है ना। लेकिन यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, बस यही अंतर है, किस तरीके से है ये समझो। देखो यहाँ पर क्या लिख रखा हमने, हियर ऑल स्टेप आर सेम एक्सेप्ट 2-3 प्रोसेस इन ऐसा इंजन। ऐसा इंजन में क्या होता है बच्चों, प्रोसेस 2 से 3 में क्या होता है, वॉल्यूम इज सेम बट प्रेशर इंक्रीज। भाई प्रेशर तो इंक्रीज हो रहा था क्योंकि इग्नाइट किया था ना हमने, भाई इग्नाइट जब करेंगे, एक्स्ट्रा हीट ऐड करेंगे किसी चीज में, तो भाई मॉलिक्यूल्स और बहुत तेजी से भागेंगे वहां पर, है ना। तो बट प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, और यहाँ पर क्या हो रहा है, बट हियर इन सीआई इंजन में प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। इसको समझना है क्यों, व्हाई दिस हैपन, ये चीज मैंने लिख रखी है, क्यों ये हो रहा है भाई। ऐसा बता के चले जाओ कि यहाँ पर ये हो रहा है और वहां पर ये हो रहा था, हो क्यों रहा था, ये चीज जाननी है ना हमें, तो हो क्यों रहा था, क्वेश्चन ही हमारा बेसिक फंडामेंटल है चीजें।
अगर तुम क्वेश्चन को छोड़ दोगे तो तुम अपने आप को खो दोगे, अपने आप को अलग कर दोगे नेचर से। नेचर है क्वेश्चनिंग, नेचर है चेंजिंग आना हर चीज में हर टाइम। तो हमें पढ़ना है क्वेश्चन। देखो बच्चों क्या है, जब हम 2 से 3 प्रोसेस में जा रहे हैं सीआई इंजन में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली एयर कंप्रेस हमें मिल रही है हाई प्रेस टेम्परेचर पे। अब क्या कर रहे हैं, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जब फ्यूल इंजेक्ट किया भाई, किसी चीज में फ्यूल इंजेक्ट करें तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे जाएगा भाई। पिस्टन क्या हो रहा है, पिस्टन मूव डाउन सो दैट द वॉल्यूम इंक्रीज भाई, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। एक बार बताओ, कहीं पर तुमने एक रूम है जिसमें 10 बच्चे घुस सकते हैं केवल, है ना, उसकी गुंजाइश 10 बच्चों की ही है, सिंपल बात है। तो अगर तुम 11वां बच्चा डालोगे उसमें या कुछ किसी भी तरीके से, या एक काम करते हैं, एक कर्टन लेते हैं, कर्टन से समझते हैं। कर्टन में हम 20 बुक भर सकते हैं, 20 बुक आ सकती है उसमें। अगर तुम 21 भी घुसाड़ने की कोशिश करोगे तो कर्टन फटने की कोशिश करेगा, यानी कि है ना, या फिर एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों रहा है भाई, उसमें उतनी कैपेसिटी है। अगर तुम अलग से और चीज डाल लो तो ऑब्वियसली उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर फट भी जाएगा। सिंपल सी बात है। सेम काम यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम एडिशनली क्या डाल रहे हैं, फ्यूल डाल रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। अब सोच कर देखो बच्चों एक बात, क्या प्रेशर सेम नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि जब हमने एडिशनली कोई कॉपी डाली थी 10 की जगह 11 में, जितना प्रेशर उन्होंने झेल रखा था वो ठीक था। लेकिन क्या 11वीं जब कॉपी आई है हमारी उस कर्टेन बॉक्स में, तो उसने तो वॉल्यूम एक्सपेंड कर दिया, यानी कि अपनी जगह ले ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेशर तो ऑलमोस्ट सेम हुआ उनका 11 की 11 का, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो गया, प्रेशर लो का वही रहा। यहाँ पर भी यही हो रहा है, हमने एडिशनल फ्यूल ऐड करा, उसकी वजह से थोड़ा सा पिस्टन नीचे चला गया, वॉल्यूम बढ़ गया, उन्हें जगह मिल गई, प्रेशर वो का वही। बात समझ गए होंगे। तो यहाँ पर क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है, वहां पर क्या था, प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, क्योंकि फ्यूल ही नहीं आ रहा था, हम तो हीट ऐड कर रहे थे। बात समझ में आ गई होगी। तो अब देखते हैं हम इसका पीवी डायग्राम कैसे बनाते हैं और टीएस डायग्राम कैसे बनाते हैं। देखो एग्जैक्ट टीएस डायग्राम बिल्कुल सेम रहेगा, पीवी बदलेगा। क्यों बदलेगा, देखो भाई, पहला डायग्राम तो बिल्कुल सेम, पहला वाला प्रोसेस तो सेम ही है। 1 से 2 में क्या कर रहे हैं, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। 1 से 2 में वॉल्यूम घट रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, बिल्कुल सेम है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, हेयर डीजल फ्यूल इंजेक्टेड सो द वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, पिस्टन मूव कर रहा है डाउन की तरफ, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पर। और देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, किस पे हो रहा है बच्चों, कांस्टेंट प्रेशर पर, प्रेशर कांस्टेंट है, बिल्कुल सही हो गया, बदल गया डायग्राम पूरा का पूरा। थर्ड से 4 में होगा, थर्ड से 4 बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, हायर पिस्टन मूव डाउन क्यों कर रहा है बच्चा, पावर स्ट्रोक हो रहा है। ये सब कुछ मैंने शॉर्ट में लिख दिया। पावर स्ट्रोक हुआ, तुरंत एकदम पावर आग लगी उसमें, पावर स्ट्रोक हुआ, नीचे गया, तो क्या हो रहा है बच्चों, वॉल्यूम बढ़ेगा, फिर से पिस्टन जब नीचे जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घट जाएगा। ये ऐसा सिंपल सा दिखा दिया जिससे जल्दी हो जाए। 4 से 1 में क्या होगा भाई, हीट इंजेक्ट होगी, वॉल्यूम फिर से घटेगा क्योंकि वो पिस्टन ऊपर चला जाएगा। या फिर पिस्टन को ऊपर मत जान दो ना भाई। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो पिस्टन इस समय भाई बेटा ध्यान रखना, यहाँ पर पिस्टन ऊपर नहीं ले जाते। यहाँ पर मैंने आपको समझाया था कि इस तरीके से करते हैं हम चीजों को, ध्यान रखना बच्चों। इसमें बच्चों पहला क्या होता है, सक्शन। सक्शन मतलब यहाँ पिस्टन नीचे जाएगा, इसे छोड़ देते हैं, है ना, यहाँ से करते हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं कंप्रेस एयर से। जब हमारी कंप्रेस एयर थी तो वहां से स्टार्ट करी थी। देखो यहाँ पर पिस्टन मूव अप, तो पिस्टन मूव हुआ ना, ऊपर हुआ ना, तो यहाँ से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पर बच्चों जब हमने 4 स्ट्रोक पढ़ाया, अभी अभी जो मैंने पढ़ाया है भाई, फिर से पिस्टन ऊपर जाता है, नहीं, यहाँ पर ये वाले चीज नहीं पढ़ने की, बस क्या करेंगे, वॉल्यूम ओपन कर देंगे। पीवी डायग्राम में केवल 2 चीजें पढ़ते हैं, एक बार पिस्टन ऊपर जाना, एक बार पिस्टन नीचे आना, बात खत्म। इनके बीच में ही सारी चीजें देखते हैं हम, सिंपल बात है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर बच्चों वॉल ओपन कर दिया, तो जो हमारी एग्जॉस्ट गैस थी वो बाहर निकल गई। जब वो एग्जॉस्ट गैस बाहर निकलेगी तो क्या होगा, प्रेशर डाउन हो जाएगा। प्रेशर डाउन हुआ लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम रहा, क्योंकि पिस्टन तो वहां का वही है, हमने पिस्टन को नहीं ले गया कहीं भी, डाउन का डाउन ही है। तो क्या हुआ बच्चों, देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है, 4 से 1 में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है लेकिन प्रेशर सडन बिगड़ रहा है। बात समझ गए, हमने 2 प्रोसेस में बात करनी है। ये मैंने पिछले जो हमने अभी अभी टीएस और पीवी डायग्राम किया है एसआई वाला, उसमें बहुत अच्छे से बताई थी बातें। अब ये देखो बिल्कुल सेम चीज रहेगी, बिल्कुल सेम। देखो पिस्टन क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, अब टेम्परेचर बिल्कुल इंक्रीज होगा और एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। क्यों एंट्रोपी कांस्टेंट क्यों रहेगी बच्चों, एंट्रोपी का पता है ना हमें, जब कोई चीज ऐड हो या फिर वहां से जाए तो एंट्रोपी तभी चेंज होती है, ना तो ऐड हो रही ना कुछ यहाँ पर बाहर जा रही है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। तो 1 से 2 में प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये हो रहा।
बिल्कुल सेम बात है। अब क्या होगा बच्चों, देखो फ्यूल आया उसमें, फ्यूल बर्न हो रहा है वहां पर, फ्यूल अब तो ही बर्न होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स्ट्रा फ्यूल डाला, एक्स्ट्रा फ्यूल का मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी डाली, एक्स्ट्रा एनर्जी डाली तो ऑब्वियसली वो टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगी, और क्या करेगी बच्चों, एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। बिल्कुल, तो देखो 2 से 3 में टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है, एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही। अब क्या हुआ, पावर स्ट्रोक हुआ, पावर स्ट्रोक में पिस्टन नीचे जाएगा, पिस्टन नीचे जाएगा तो क्या हुआ बच्चों, देखो एंड भाई पिस्टन ऊपर नीचे कितना भी होता रहे, लेकिन एनर्जी तो नहीं घट रही बढ़ रही ना भाई, वहां पर एनर्जी तो कांस्टेंट है, एनर्जी का मतलब मॉलिक्यूल्स तो वहां के वही हैं, वॉल से बाहर कोई गए हैं, है ना बच्चों, तो क्या होगा, एंट्रोपी तो सेम है, ये रे एंट्रोपी सेम टू सेम, लेकिन क्या होगा, तुरंत टेम्परेचर डाउन होगा गैस का, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम घट गया ना, पूरा का पूरा पिस्टन नीचे चला गया ना, वॉल्यूम बढ़ गया सॉरी, और प्रेशर घट गया, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बिल्कुल घट जाएगा, एंट्रोपी सेम टू सेम। फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा, एग्जॉस्ट ओपन कर देंगे, सारी गैस बाहर चली जाएगी, बाहर चली गई तो टेम्परेचर भी घटेगा, एंट्रोपी भी घट गई, एंट्रोपी क्यों घट गई, क्योंकि सारी गैस बाहर चली गई, मॉलिक्यूल्स बाहर चले गए, डिसऑर्डर है ही नहीं वहां से, कब तो एंट्रोपी भी घट गई, टेम्परेचर भी घट गया। सिंपल बात है बच्चों, ये हुआ हमारा 4 स्ट्रोक खत्म। अब हम पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक इंजन, सेम टू सेम वही काम इसमें भी करेंगे, बहुत ही सिंपल वे में करेंगे उसे भी। हाँ बच्चों, अब डिफरेंस देखते हैं एसआई और सीआई इंजन में। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि डिफरेंस बताओ एसआई और सीआई इंजन में क्या होते हैं, ये डिफरेंसेस हैं। उसके बाद हम देखेंगे 2 स्ट्रोक इंजन में चलेंगे, एसआई और सीआई के वो 2 स्ट्रोक इंजन कर लेंगे, बिल्कुल सेम रहेंगे वो, कुछ चीजें ही बदलती होंगी। देखो बच्चों क्या है यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हैं जिसके बेसिस पे हम इनको अलग अलग करेंगे। सबसे पहला पॉइंट हो गया फ्यूल, तुम्हें सब पता है, देखो ये सब कुछ जो लिख रहा है आप एज इट इज लिख सकते हैं बिना किसी चीज को लर्न करे। देखो क्या है, फ्यूल कौन सा है, पेट्रोल है, यहाँ पर डीजल है। कैसे फ्यूल बर्न होता है, हाउ फ्यूल बर्न, भाई इसमें स्पार्क होता है ना, और यहाँ पर क्या होता है, हाई कंप्रेस एयर को हाई कंप्रेस किया जाता है, उसके बाद डीजल का छिड़काव होता है। फ्यूल प्लस एयर मिक्सचर, मतलब किस तरीके का फ्यूल यहाँ पर यूज हो रहा है, एयर है या फिर मिक्सचर है या फिर दोनों है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, पता है हमें मिक्सचर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, केवल एयर एंटर करती है, उसके बाद ही डीजल एंटर होता है। कंप्रेशन रेशो, कंप्रेशन रेशो क्या होता है, लोअर होता है हाई होता है। क्या होता है बच्चों कंप्रेशन रेशो, केवल हमें यही नहीं पढ़ना है कि ये पढ़ लिया और ये बात खत्म होगी, ये चीजें नहीं, ये चीजें पढ़नी है। कंप्रेशन रेशो क्या होता है बच्चों, हमने पढ़ा था ना, शिफ्ट वॉल्यूम वॉल्यूम पढ़ा था, और एक पढ़ा था हमने जो ऊपर वाला बचा हुआ वॉल्यूम था हमारा, है ना, तो क्या होता है बच्चों, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय क्लियरेंस वॉल्यूम होता है हमारा, बचा हुआ कौन सा वॉल्यूम था, क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये क्या होता है बच्चों, एक तरीके से एफिशिएंसी बताता है किसकी, इंजन की, कि कौन कितना ज्यादा एफिशिएंट है। तो कंप्रेशन रेशो क्या हुआ बच्चों, इसका लोअर होता है, इसका हाईयर होता है, ये एफिशिएंट होता है, माइलेज भी इसलिए इसका ज्यादा होता है सीआई वाले का, है ना बच्चों। प्रेशर एट कंबंशन, यानी कि प्रेशर किस तरीके का होगा कंबंशन में, क्योंकि बच्चों इसी के बेसिस पे हमारे पीवी और टीएस डायग्राम बदल गए थे सीएस और आई सीआई के। क्या होता है बच्चों, प्रेशर इंक्रीज होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट आता है, क्यों, क्योंकि स्पार्क होता है, यहाँ पर स्पार्क होगा तो क्या होगा बच्चों, प्रेशर तो इंक्रीज होगा, क्योंकि भाई वहां पर मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलनी शुरू हुई है, बहुत ज्यादा तेज भागेंगे, लेकिन कहां पर होगा वो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा। हम तब की बात नहीं कर रहे जब पिस्टन नीचे जाएगा, जब ब्लास्ट होगा तब पिस्टन नीचे जाएगा, समझ गए, उससे पहले की बात कर रहे हैं जब प्लग से चिंगारी आई है केवल। यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा चीजें, क्योंकि यहाँ पर प्लग से क्या आ रहा है बच्चों, ऊपर से डीजल का छिड़काव हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा पिस्टन नीचे जाएगा, वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, लेकिन प्रेशर सेम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा हो गया तो प्रेशर ने उसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, वॉल्यूम ने प्रेशर को बैलेंस कर लिया, इसलिए प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बहुत अच्छे से समझ गए होंगे सारी बातें, इसलिए कुछ भी नहीं रटना है। इंजन वेट क्या होगा भाई, लाइटर होगा इसलिए यूज कर रहे हैं सर, ये लाइटर होता है, ये हैवियर होता है। नॉइज क्या होती है, इसकी लेस होती है, इसकी ज्यादा होती है। कॉस्ट चीपर होता है, ये कॉस्टली होता है, और माइलेज क्या होता है, इसका लेस होता है, इसका ज्यादा होता है, इसलिए ये यूज किया जा रहा है माइलेज की वजह से और कंप्रेशन रेशो की वजह से, वरना सारी लैग कर रही है इसमें चीजें, इसमें बेटर है। खत्म हुई बच्चों चीजें कंपैरिजन की, यानी कि हमने एसआई और सीआई इंजन में कंपेयर भी कर लिया। अब क्या पढ़ना है हमें, 2 स्ट्रोक इंजन के बारे में पढ़ना है। 2 स्ट्रोक इंजन आपको पता ही भाई, पता ही चल गया होगा, इसके नाम से पता चल रहा क्या है ये इसमें सारा का सारा काम 2 स्ट्रोक में होएगा। कौन सा सारा काम, जो 4 प्रोसेस था हमारा, 4 प्रोसेस कौन कौन से थे हमारे बच्चों, भाई सबसे पहले क्या होना था, सक्शन होना था, कंप्रेशन कंप्रेस करना था, फिर पावर स्ट्रोक होना था, फिर एग्जॉस्ट होना था। 4 स्ट्रोक थे ना हमारे, जो 4 स्ट्रोक बच्चों, मतलब 4 काम थे यहाँ पर, और 4 काम 4 स्ट्रोक में हुए थे, लेकिन यहाँ पर कितने में होंगे, 2 स्ट्रोक में होंगे। बस एक बार पिस्टन ऊपर जाएगा, उसके बाद नीचे आएगा, बात खत्म। जैसे कि हमने काम किया था किसमें, पीवी और टीएस डायग्राम में, केवल पिस्टन को ऊपर पहुंचाया था, नीचे ले आए थे, उसी तरीके का काम है।
कितने तरीके के होते हैं? बिल्कुल दो तरीके के होंगे। फिर से पेट्रोल और डीजल आएगा। एसआई किस पर काम करता है? ऑटो पे। ऑटो कौन है बच्चों? ये पता चल गया होगा, साइंटिस्ट का नाम है ना। सीआई इंजन, सीआई क्या है? डीजल पे काम करता है। बात खत्म। अब हम पढ़ेंगे एसआई टू स्ट्रोक एसआई इंजन, उसके बाद पढ़ेंगे सीआई टू स्ट्रोक इंजन। चलो बच्चों 5 मिनट में अपने टू स्ट्रोक इंजन खत्म करते हैं। एसआई यानी ये पेट्रोल वाले और सीआई मतलब डीजल वाले। बहुत ही सिंपल वे में करेंगे, बिना रट्टाफिकेशन क्या करेंगे, कुछ नहीं रटना पड़ने का, और 10 मिनट या 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे। देखो क्या हो रहा है इसमें बच्चों। ये टू स्ट्रोक इंजन है, इसका मतलब ये है ये 4 पार्ट, मतलब जो 4 प्रोसेस है हमारे 2 स्ट्रोक में पूरे करेगा। 4 प्रोसेस कौन से हैं? सबसे पहला सक्शन यानी कि पेट्रोल जिसमें, या फिर एयर मिक्सचर पेट्रोल या फिर डीजल आता है, या फिर एयर आती है जिसमें अंदर। उसके बाद कंप्रेस करते हैं हम, उसके बाद इग्नाइट करते हैं हम यानी कि पावर स्ट्रोक होता है, और उसके बाद एग्जॉस्ट होता है, बाहर चली जाती है गैस। तो यानी कि 4 प्रोसेस 2 स्ट्रोक में पूरे करने हैं, यानी कि 2-2 में डिवाइड कर लेंगे। पहले स्ट्रोक में क्या होगा बच्चों? पहले स्ट्रोक में कंप्रेशन और सक्शन एक साथ होगा, और दूसरे स्ट्रोक में वर्क यानी कि पावर और एग्जॉस्ट एक बार में होगा। सिंपल बात है, इसे समझाऊंगा, इसके साथ साथ ये भी आप समझ जाएंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है। क्यों? क्योंकि एसआई और सीआई में अंतर क्या होता है बच्चों? केवल एक ही डिफरेंस होता है, जो इनलेट वॉल्व से इधर एयर और पेट्रोल का मिक्सचर आता है, इधर केवल एयर आती है। यहाँ पर हम स्पार्क यानी कि यहाँ पर जो स्पार्क देते हैं, स्पार्क प्लग से हम इसे इग्नाइट करते हैं यानी कि जलाते हैं। यहाँ पर हम बच्चों एयर को पहले कंप्रेस करते हैं, उसके बाद डीजल का छिड़काव करते हैं, उसके बाद जलता है हमारा, यानी कि वर्क होता है उसके बाद। सिंपल बात है, बिल्कुल सेम चीजें हैं, बिल्कुल इधर भी सेम चीजें हैं, बस यही अंतर होता है इसमें। इसमें आपको पहले भी बता दिया था, 4 स्ट्रोक वाले में भी बिल्कुल सेम अंतर था। चलो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं, 1 बाय 1 कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हो चुका है ये बात। बस एक चीज और समझनी है, यहाँ पर हो क्या रहा है। देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बच्चों कुछ कोई भी वाल्व नहीं है। जो हमारा इनलेट और आउटलेट वाल्व था ना, यहाँ पर कुछ नहीं है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये चीजें खुद ही मैनेज हो रही है। कैसे हो रही है? देखो जब तो बहुत सिंपल मैनेजमेंट है इसका, बहुत सिंपल डिजाइन है इसका। कैसे? जैसे ही हमारा पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये एग्जॉस्ट को बंद कर देगा, और जो यहाँ पर हमारा एयर प्लस पेट्रोल का मिक्सचर था उसे कंप्रेस कर देगा, और इधर क्या होगा? केवल एयर का मिक्सचर होगा, साथ साथ में ही समझ लो। उसे कंप्रेस कर देगा, और क्या होगा बच्चों? इनलेट वॉल्व तुरंत खुल जाएगा, क्योंकि ऊपर चला गया ना ये तो पिस्टन। जैसे ही इनलेट वॉल्व खुला तो एयर प्लस पेट्रोल मिक्सचर नीचे आ गए। किस केस में? एसआई में। और इस केस में केवल कौन सा नीचे आएगा? एयर आएगा। कहां पर आ जाएगा? क्रैंक पर आ जाएगा, क्रैंक केस पर, डाउन पार्ट पर। ठीक। और जैसे ही ऊपर स्पार्क होगा, है ना बच्चों, अब सेकंड वाले में आ जाओ। पहला प्रोसेस खत्म हो गया एक साथ, देखो इनटेक यानी कि सक्शन और प्लस कंप्रेशन एक साथ हो गया। अब दूसरे पार्ट में आ जाओ। जैसे ही स्पार्क होगा, यहाँ पर तो स्पार्क होगा, और यहाँ पर क्या होगा? डीजल का छिड़काव होगा। उसके बाद क्या होगा? तुरंत एकदम गैस फटेगी, यानी कि गैस में एक्सप्लोर होगी गैस, और तुरंत पिस्टन का आएगा नीचे आएगा, और जैसे ही पिस्टन नीचे आएगा एग्जॉस्ट खुल जाएगा, बर्न हुई वाली गैस, बर्न जो होगी गैस वो बाहर चली जाएगी। सिंपल बात खत्म। यानी कि एक दो प्रोसेस एक ही स्ट्रोक में पूरे हो रहे हैं, सेम टू सेम इसमें हो रहे हैं, सेम टू सेम इसमें हो रहे हैं। क्या करना है? पढ़ लेना है सब, बस सिंपल सा समझ गए आप। पढ़ना भी नहीं, आप पूरा लिख देंगे एज इट इज, क्योंकि आप समझ चुके हैं। जो चीज समझी जाती है उसमें कुछ और चीजें दिमाग में नहीं रहती, वही लिख के आते हैं। अब आप जो एग्जैक्ट सीखते हैं, यही तो कमाल की चीज है, तभी तो ह्यूमन इतना डेवलप हुए हैं हम। क्वेश्चनिंग ने ही हमें बच्चों डेवलप किया है। हम यहाँ पर जो खड़े हैं वो केवल और केवल एक कारण है उसका, क्वेश्चनिंग। और हमारी क्वेश्चनिंग ही बंद कर दी गई है नालायक टीचरों के थ्रू। नालायक बोलता हूँ बच्चों उन्हें मैं, क्योंकि आपको बर्बाद कर रहे हैं वो। उन्होंने क्वेश्चनिंग यानी कि क्वेश्चन मार्क पे ही रोक लगा दी, और जिससे हम यहाँ तक आए हैं, जिससे हमारी सिविलाइजेशन यहाँ तक ग्रो करी है। हमने क्वेश्चन करे हैं कि हम 4 पैरों पे क्यों 4 पैरों से क्यों चलते हैं। हम इनको 2 हाथ क्यों नहीं बनाते? बंदर से आदमी बनने का रेवोल्यूशन, समझ रहे हैं आप? क्यों? क्वेश्चन करने के कारण। उन्होंने क्वेश्चन किए होंगे कि हम 2 हाथ को यूज क्यों ना करें, उन्होंने क्वेश्चन किए होंगे कि हम पहिए यूज क्यों ना करें, हम आग क्यों ना जलाएं। अगर क्वेश्चन ना करते तो जिन्होंने नहीं करे क्वेश्चन वो आज भी बंदर है, बात समझ रहे हैं? और जो क्वेश्चन नहीं कर रहे आदमी होकर बंदर है, तो उनका नाम आज से बंदर रख दो। चलो बच्चों आगे आगे आ जाओ, इधर देखो, सब चीजें समझ गए बिल्कुल। अब देखो 1 बाय 1 पढ़ लो, इसमें क्या दिक्कत है। बस एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर मैं पीवी और टीएस डायग्राम दोबारा नहीं कर रहा। क्यों? बिल्कुल एज इट इज सेम है।
एकदम एज इट इज सेम जो आपने एसआई वाले किए हैं और सीआई वाले करे हैं, एज इट इज करके आने। इतनी बेहतरीन तरीके से वहां पर हमने समझा दिया है सब चीजें, है ना। दोबारा लिखने से क्या मतलब, आपने कर लिए। नोट्स मैं प्रोवाइड करूंगा ही हर एक वीडियो के लास्ट में। सिंपल बच्चों कर लोगे, वर्किंग हो गई सारी की सारी, पढ़ लो, 2 मिनट का काम है, सेम टू सेम चीजें हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बता ही दिया। बच्चों ये क्वेश्चन भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक एंड 2 स्ट्रोक इंजन। ये यहाँ पर हमारा इंजन खत्म होता है, फिर सेकंड पार्ट चलेगा इस यूनिट का, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी कि ईवीज पढ़ेंगे हम। उसके बाद देख लेते हैं बच्चों डिफरेंस। डिफरेंस किस बेसिस पे हम देखेंगे, किस में देखने बच्चों, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक में। हमने एसआई और सीआई में डिफरेंस पढ़ चुके हैं, हर एक तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सबसे अच्छा तरीका यही है करने का। यहाँ पर 4 स्टेज है, यहाँ पर 2 स्टेज है। स्ट्रोक कितने होते हैं भाई पता है, 4 स्ट्रोक होते हैं, 2 स्ट्रोक हैं। पावर स्ट्रोक कौन सा कहाँ पर होता, मतलब कैसा होता है, पावर स्ट्रोक कहाँ पर होता है वो लिखा हुआ है। पावर कम आफ्टर एवरी 2 revolutions ऑफ क्रैंक shaft, यानी कि क्रैंक जब रोटेट होगी तो उसके कितने रोटेशन होंगे तब एक पावर स्ट्रोक होगा। ये चीज लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ऑब्वियसली पता है हमें 4 स्ट्रोक में 2 रिवोल्यूशन होंगे तब एक पावर स्ट्रोक होगा, और जबकि यहाँ पर एक रिवोल्यूशन के बाद होगा। इसलिए यहाँ पर क्रैंक जो है बच्चों 4 स्ट्रोक में कितनी घूम जाती है, एक स्ट्रोक में, यानी कि पूरा एक पावर स्ट्रोक जब होगा तो 360 घूमेगी, और फिर से 360 घूमेगी, मतलब 720, और यहाँ पर 360 घूमेगी। वॉल्व देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर ऑब्वियसली वॉल्व होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं बच्चों यहाँ पर ओपनिंग होती है, यानी कि वॉल्व नहीं होते। खुद ही यहाँ पर ओपनिंग 2 चीजों का काम करती है, यानी कि फ्यूल भी इंजेक्ट करने का काम करती है एक टाइम पे, और दूसरे टाइम पे किसका काम करती है, एग्जॉस्ट का काम करती है। फ्यूल इफिशियंसी मोर एफिशिएंट है, ये लेस एफिशिएंट है, ये हमें पता है। इंजन वेट हैवी होता है, इसका लाइटर होता है। इसलिए बच्चों इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से इनको स्कूटर में, स्मॉल मशीन में यूज करते हैं, और इनको हम कार में, बाइक में, जनरेटर में, है ना, बसेस में, ईवी में, उसमें बसेस में, सॉरी, इनमें सब में यूज करते हैं, क्योंकि इनके हैवी इंजन है। मेंटेनेंस कैसा है, लेस मेंटेनेंस है, इसका ज्यादा मेंटेनेंस होगा। ऑब्वियसली बच्चों जो स्मॉल साइज की चीजें होंगी उसका मेंटेनेंस बढ़ ही जाएगा, है ना बेटा, सिंपल सी बात है। नॉइस कैसी है, लेस है, इसकी मोर नॉइस है, और ये पता ही चल गया हम कहाँ पर एप्लीकेशन में यूज कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल चीजें हैं, आप कॉमन सेंस से भी इनका पता लगा सकते हैं जब हमने पूरी यूनिट पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं बच्चों अपने ईवी के पार्ट पे। ईवी हमें पता ही है क्या है बच्चों, पूरा का पूरा इसने एकदम अपना एक सेक्टर बना लिया है पूरा ईवी ने, है ना, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि बच्चों बहुत सारे फीचर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं। आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं इस पर। फीचर्स जैसे कि बच्चों सबसे पहला फीचर्स तो है हमारा, पोल्यूशन नहीं होता इसमें, नॉइज नहीं होती, यानी कि एयर पोल्यूशन नहीं होता हमारा फ्यूल के कारण, क्योंकि फ्यूल कोई भी बर्न नहीं हो रहा, और ना ही बच्चों ना ही दूसरा पोल्यूशन हो रहा है, यानी कि जैसा जिसे हम बोलेंगे बच्चों साउंड पोल्यूशन, है ना, आवाज नहीं होती तो साउंड पोल्यूशन नहीं हो रहा उसमें। तो बहुत सारे फीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं, जैसे कि बच्चों हमारा लाइट से हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, यानी कि हमारे फ्यूल के पैसे बच गए, है ना। ये सारे फीचर्स इसमें जुड़े हुए हैं। लेकिन इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है बच्चों कि हमें हर एक 5 साल या 4 साल या 6 साल की साइकिल में बैटरी रिप्लेस करानी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, वो कॉस्ट हमें पे करनी पड़ेगी, है ना बच्चों। ये चीजें, कुछ चीजें ड्रॉबैक भी इसके साथ 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 चलती है। तो बच्चों अब पढ़ते हैं इसके मेन कंपोनेंट्स। ये सब कुछ समझ लिया हमने, कहाँ का काम आएंगे, इलेक्ट्रिक कार में, इलेक्ट्रिक बाइक में, स्कूटर में। मेन कंपोनेंट क्या क्या होंगे, कुछ कंपोनेंट यहाँ पर लिख रहे हैं, जैसे बैटरी के बारे में यहाँ पर लिख रखा है। अभी हम पढ़ेंगे दूसरे कंपोनेंट्स के बारे में बच्चों, पूरा पैराग्राफ ये बैटरी के बारे में। क्वेश्चन अलग से ये भी पूछ लिया जाता है कि ईवी को एक्सप्लेन करो सबसे पहले, और उसकी बैटरी को कैरेक्टराइज करो, यानी कि अलग अलग उसके मैकेनिज्म बताओ बैटरी के, और अलग अलग बैटरी को डिफाइन करो, कौन कौन सी होती है, क्या क्या ड्रॉबैक है, क्या क्या एडवांटेज है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बच्चों यहाँ पर बैटरी हम मेनली 3 तरह की पढ़ते हैं। लिथियम आयन हो गई एक, तो एक हो गई निकल मेटल हाइड्राइड बैटरी NiMH, और तीसरी हो गई हमारी सॉलिड स्टेट बैटरी। और भी जुड़ती है इसमें एक दो, रहने दो, इतना बहुत है ना लिखने के लिए। मेनली कॉमन बैटरी है बच्चों लिथियम आयन बैटरी हमारी। क्यों बच्चों, एक तो सबसे बड़ी इसकी एडवांटेज ये है कि ये हमें स्टोरेज अच्छी खासी प्रोवाइड करा देती है, यानी कि ये एनर्जी स्टोरेज अच्छी खासी स्टोर कर लेती है। और कंपेयर टू अदर, जैसे कि सॉलिड स्टेट बैटरी की बात करें हम, थोड़ी सी कम कॉस्टली भी है ना, और लिथियम आयन बैटरी, और जल्दी चार्ज भी हो जाती है। भाई यही तो फीचर्स चाहिए हमें ईवी में। फीचर्स क्या चाहिए,
हमें फीचर्स चाहिए सबसे पहले तो हमें लॉन्ग रेंज मिल जाए, बड़ी रेंज में हम काम कर पाए, अगर हम कहीं पर जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट भी हम अपनी गाड़ी को ले जाएं, है ना, जिससे हम चार्ज कर पाए उसे। लेकिन लैग क्या क्या है इसके, भाई ये सब कुछ तो फीचर हमें चाहिए। दूसरा फीचर क्या चाहिए हमें, दूसरा फीचर ये चाहिए कि भाई तुरंत चार्ज हो जाए। समझो कि 500 किलोमीटर की रेंज है, 500 किलोमीटर चल लिए हम, तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में चार्ज हो जाए, जैसे हमारा फ्यूल भरता है 2 मिनट में, है ना। तो ये चाहिए, और जो जिसके साथ लिथियम आयन बैटरी के साथ यानी कि एडवांटेजेस जुड़े हुए हैं, है ना, थोड़ी कम कॉस्टली भी है। लेकिन अब डिसएडवांटेजेस क्या है भाई इसके, डिसएडवांटेजेस आपने सुना होगा, देखो ओला में आग लगी फिर रहती है दूसरे तीसरे दिन, है ना, सिंपल बात है, दूसरी गाड़ी में भी लगती है, ऐसी बात नहीं है। तो क्या होगा, मतलब आग पकड़ लेगी, है ना, थोड़ी सी हार्ड टू रिसाइकिल है, रिसाइकिल उसको करने में थोड़ा सा हार्ड है इसको। रिसाइकिल मतलब एक बार लिथियम आयन बैटरी बन गई तो उसके बाद उसी बैटरी को 5 से या 6 साल बाद रिसाइकिल करना, यानी कि बिल्कुल एकदम नई जैसी बना देना, बहुत तगड़ा काम है, अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है ना, रिसर्च चल रही है अभी तक। और तीसरा सबसे लास्ट इसका डिसएडवांटेज है बच्चों, लिथियम हमारे धरती पर बहुत कम अमाउंट में, यानी कि इतने ज्यादा मात्रा में अवेलेबल नहीं है ना। जिस भी देश में, जिस भी कंट्री में लिथियम पाया जाता है वो अपने आप को रिच महसूस करता है फिर, क्योंकि लिथियम पे इतना ज्यादा रिसर्च हो रही है ना। तो क्या होगा बच्चों, ये पहाड़ियों में पाया जाता है ज्यादातर, तो पहाड़ी इलाकाओं में अगर मिल गया तो माइनिंग शुरू हो जाएगी वहाँ, अगर माइनिंग होगी तो वहाँ पर पूरी का पूरा साइकिल हमारी बिगड़ जाती है भाई, ऑब्वियसली बात है, वहाँ भी हमारे जानवर रह रहे होंगे, जिनावर रह रहे होंगे, पशु पक्षी रह रहे होंगे, है ना, उसकी सारी जिंदगी खराब हो जाएगी, और वो साइकिल चला रहे हैं हमारे हमारा पोल्यूशन कम करने के लिए पेड़ कटेंगे हमारे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई है हमारे डिसएडवांटेजेस में, किसके, लिथियम आयन बैटरी के। अब आती है बच्चों हमारी निकल मेटल हाइड्रेट बैटरी NiMH। ये क्या है बच्चों, बस सिंपल, इसका एक दो फीचर्स ज्यादा हैं इससे, मतलब इससे थोड़ा सा इसके फीचर एक दो मामले में ज्यादा, वरना बेटर लिथियम आयन ही है। जैसा कि ये थोड़ा सा ज्यादा ड्यूरेबल है, ड्यूरेबल मतलब इसमें कम आग लगती है, ये थोड़ा सा कम आग को पकड़ती है। लेकिन ये क्या है, साथ ही साथ ये हैवी है, और पावर जो है जो स्टोर करती है वो थोड़ी कम करती है लिथियम आयन से। तो इसलिए पॉपुलर कौन सी हुई, लिथियम आयन ही पॉपुलर होनी है भाई, अभी तक सारे एडवांटेज इसके साथ जुड़े हुए हैं हमारे। तीसरी कौन सी आई, हमने सोचा फिर साइंटिस्टों ने कि भाई ऐसी बैटरी बनाई जाए जिसमें लिक्विड ना हो। भाई जो लिथियम आयन बैटरी काम करती है ना बच्चों, इसमें जो आयंस है वो फ्लो करते हैं किसी एक लिक्विड में, है ना। तो क्या है इसमें भाई, लिक्विड होने के कारण क्या होगा, ये सेफ नहीं है। सेफ क्यों नहीं है भाई, आग पकड़ लेगा लिक्विड जेल कुछ चीज, है ना, ज्यादा अच्छे से आग पकड़ सकती है कोई चीज, वो जैसे पेट्रोल पकड़ती है। लेकिन सॉलिड स्टेट बैटरी में क्या है, ये सॉलिड स्टेट इसका नाम ही है, यहाँ पर लिक्विड या जेल रिप्लेस कर दिया गया है सॉलिड एलिमेंट से। लेकिन बच्चों इसमें इसके भी डिसएडवांटेज जुड़े पड़े हैं। इसका पहला डिसएडवांटेज तो ये है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग बहुत हार्ड है, क्योंकि अभी ये रनिंग में है, मतलब इसकी रिसर्च चल रही है ना, ये कंप्लीटली पब्लिक रिवील नहीं हुई है बाहर, यानी कि कंप्लीटली इसको इंडस्ट्री ने अपनी गाड़ियों में लगाना शुरू नहीं किया है प्रॉपरली, मतलब कुछ कुछ गाड़ियों में लग रही है ना। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या हुआ, मतलब डिसएडवांटेज क्या हुआ, हार्ड टू मेक एंड कॉस्टली है, और क्रैक आ जाते हैं क्योंकि सॉलिड स्टेट में बैटरी है, क्रैक आ सकते हैं सॉलिड मटेरियल में। लेकिन एडवांटेज क्या है भाई, लिक्विड नहीं है तो सेफ है ना, फिट हो सकती है, और पावर इसकी क्या है बच्चों, ज्यादा है और कम स्पेस में आ सकती है ना, लास्ट लॉन्गर है एंड किसके कंपैरिजन में, नॉर्मल बैटरी के, और चार्ज फास्ट होगी, मतलब बढ़िया है ये। लेकिन इसकी कमी इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि ये अभी इन रिसर्च में है, प्रोसीड हो रहा है इसका काम, और ऑब्वियसली बात है कॉस्टली तो होगा ही, जो रिसर्च चलती है भाई बच्चों इनिशियल स्टेट में वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती हैं वो चीजें, आगे जाके कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है जैसे लिथियम आयन हुई है अब, लेकिन अभी तक ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। अब समझते हैं अदर फीचर्स। ये बच्चों अदर पार्ट से हमारे एक पार्ट हमने पढ़ लिया था बच्चों, है ना, बैटरीज के बारे में पढ़ लिया। अब क्या बच्चों, इलेक्ट्रिक मोटर होगा भाई, इसमें भाई एक कार बनेगी, उसमें अदर पार्ट भी होंगे, बैटरी कोई होगी, मोटर हो गया, कंट्रोलर हो गया, चार्जर हो गया, रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम हो गया, जिसके पास जिसने ईवी चलाई होगी या ठीक से पढ़ी होगी या न्यूज पढ़ता होगा, सारी चीजें पता होगी उसे,
है ना बच्चों? नहीं पता होगी तो जान लो आज क्या दिक्कत हो रही, 2 मिनट में पता चल जाएगा। है ना? इलेक्ट्रिक मोटर क्या करेगा भाई, बैटरी से पावर लेगा और रोटेट कर देगा अपने इसके व्हील्स को, है ना? सिंपल सी बात है भाई। ये जो सिंपलेस्ट, ये जो भाषा में लिख रहा है ना जिस लैंग्वेज में, वो सिंपलेस्ट हो सकती है, सिंपलेस्ट से सिंपलेस्ट वे में लिख रखा है यहाँ पर। ऐसा लिख रखा है जैसा आप लोगों ने नोट्स बनाए हो, आप लोग पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपके ही नोट्स हैं, और दूसरे के नोट्स और तुम बुके या फिर जो भी नोट्स किसी इंस्टीट्यूट ने, किसी कॉलेज ने पब्लिश कर रखे हैं, उनको पढ़ के देखो, ऐसा लगेगा उन्हें पढ़ के जैसे वो इसलिए बनाए गए हों, इसलिए डिजाइन किए गए हों कि बस समझ में नहीं आनी चाहिए। एक कंडीशन है, टर्म्स और कंडीशन एक ही अप्लाई है कि बस किसी भी तरीके से समझ में ना जाए कुछ ठीक से, अगर तुम ठीक से देखोगे। और ये देखो कितनी इजीएस्ट वे में लिखा हुआ है सब चीजें। कंट्रोलर क्या होगा भाई, एक तरीके से ब्रेन होगा ईवी का, जो कि कंट्रोल करेगा सारे मोमेंट्स को। सिंपल बात है, लाइक ए ब्रेन, है ना? चार्जर क्या होगा, चार्जर तो हमें पता ही है ना? बार बार चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी बैटरी को, तो चार्जर हो गया वो। रीजनरेशन ब्रेकिंग क्या होता है बच्चे, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो बैटरी को मतलब थोड़ा बहुत चार्ज करता है रिवर्स में, है ना? रीजनरेटिंग, इसके नाम से ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेक लगाओ तो रीजनरेट होकर चार्जेस को चार्ज करने लगते हैं बैटरी को, सिंपल बात है, रीजनरेशन ब्रेकिंग, है ना? इससे कुछ अमाउंट में हमारी एनर्जी सेव हो जाती है। कैसे काम करती है भाई, ये क्या पार्ट हुए, बैटरी हुई, मोटर हुआ हमारा, ट्रांसमिशन हुआ, व्हील हुए। मोटर ने ट्रांसमिट किए पावर, वो व्हील पे गई, ट्रांसमीटर वहां पर लगे होंगे, व्हील को रोटेट कर देंगे। सिंपल वे में एकदम यहाँ पर हमारे ये इसके पार्ट्स हो गए। अब क्या पढ़ेंगे हम, ऐसा आ जाता है क्वेश्चन के एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। भाई अगर हमें एडवांटेज पता है तो किसी में भी कमी छांटने में हम एकदम अव्वल नंबर के लोग हैं समझ रहे हो? तो एडवांटेज तो हमें पता ही है कि क्या है, डिसएडवांटेज खुद ही लिख देंगे उसके, है ना? अगर ये होता है, ये नहीं होता इसमें, ये इसमें होता है, ये इसमें नहीं होता, बस ये तो करना होगा। क्या है बच्चों एडवांटेज, भाई पोल्यूशन नहीं होगा इससे, मनी सेव होगी हमारी इससे, फ्यूल नहीं भरवाना पड़ रहा, ना डीजल ना कि पेट्रोल। और क्या होगा भाई, नॉइज बहुत कम है ना? इजी ड्राइव है बच्चों, बहुत इजी ड्राइव है इसकी, अगर आप ईवी चला के देखेंगे ना तो मजे आ जाएगा, बहुत इजी कंट्रोल है इसमें, कंट्रोल कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स है ना? रीजनरेशन ब्रेकिंग हमने पढ़ी ली, और इंस्टेंट पावर मिल जाती है, टॉर्क एकदम जनरेट कर देती है हमारी गाड़ी। ठीक है बच्चों, ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इसके, भाई लिख रखे हैं सिंपल, और सिंपल वे में समझा रखे हैं। डिसएडवांटेज पे आ जाओ भाई। डिसएडवांटेज सबसे बड़ा तो सबसे लैग पॉइंट इसका ये है बच्चों कि अगर हम एक ज्यादा लॉन्ग रेंज की गाड़ी नहीं ले रहे, 700-800 की भी आ गई है जैसे कि अब टेस्ला ने निकाल दी है, लेकिन नॉर्मल इंडिया में क्या है, 400-500 रेंज। तो बच्चों लॉन्ग रेंज पे नहीं जा सकते, लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जा सकते, कहीं एज ए टूरिस्ट नहीं जा सकते हम, है ना? तो ये सबसे बड़ी कमी है। और चले भी जाएं तो चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल नहीं है, चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है तो बहुत दूर दूर अवेलेबल है, और अगर चार्जिंग पोर्ट भी अवेलेबल मिल गया तो लगेगी घंटों चार्ज आने में, है ना? फास्ट चार्जर भी 20 से 60 मिनट लेता है चार्ज करने में, तो ऑब्वियसली कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल की फिलिंग के 1-2 मिनट लगती है उसमें। तो ये बहुत सारे लैग पॉइंट है, देखो यही लिख रहे होंगे, है ना? यही लिख रहे हैं, देखो ये सब कुछ हाई कॉस्ट है बस लास्ट का। तो सिंपल वे में पढ़ना है एकदम बेहतरीन तरीके से। ये हमारी ईवी हमारे बच्चों यहाँ पर होती है खत्म। अब हाइब्रिड पाते हैं। हाइब्रिड का मतलब है जिसमें गाड़ी में ईवी भी हो, मतलब हमारी बैटरी भी जुड़ी हुई हो, और प्लस उसमें हमारा इंजन भी अटैच हो। जिस इससे क्या फायदा होगा भाई, इससे ये फायदा होगा हमारा, अगर फुल्ली हमारी हाइब्रिड है वो, तो कभी हम बैटरी से चला लेंगे उसे, और कभी हम उससे चला लेंगे, इंजन से चला लेंगे, हमारा माइलेज बहुत बेटर आएगा। तो इसके अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग टाइप की हैं, उसे पढ़ लेते हैं। चलो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल HEV। क्योंकि बच्चों देखो, जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाती है हमें, वैसे वैसे हम डेवलपमेंट करते जाते हैं। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि हमारा जो बच्चों पेट्रोल और डीजल की व्हीकल्स हैं, उससे हमारा कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, जिससे हमारा ग्लेशियर पिघल रहे थे, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे प्यूरी ह्यूमन सोसाइटी के लिए। इसलिए हम फिजिक्स, इसलिए साइंस को सीख रहे हैं, जिससे हम अपनी धरती को बचा सकें। सिंपल बात है, ठीक है? तो हमारी प्रॉब्लम क्या है कि भाई कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, उसको घटाना है, तो क्या करें, ईवी को लाया जाए अपने सिनेरियो में। तो इसलिए हमारी ईवी हमारी
आज की जरूरत बन चुकी है इस कारण से, है ना बच्चों। लेकिन ईवी में फिर दिक्कत आने लगी। क्या दिक्कत आने लगी भाई? कि इसकी रेंज ज्यादा नहीं है ना, बैटरी की रेंज ज्यादा नहीं है, चार्ज नहीं होती ठीक से, चार्जिंग टाइम बहुत ज्यादा है, ये सब कुछ प्रॉब्लम आने लगी। तो इसलिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि इन दोनों का हाइब्रिड बना लिया जाए। भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, क्योंकि जहां पर हमें जरूरत होगी बैटरी की इको फ्रेंडली चलने की तो उससे चल लेंगे, लेकिन जहां पर जरूरत होगी हमें बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में कि हम कहीं पर फंस गए तो हम पेट्रोल यूज कर लेंगे, पता चला वहां पर कोई चार्जिंग स्टेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उस समय पर पेट्रोल यूज कर लेंगे। सही बात है। तो इसी का नाम दिया गया हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब होता है जब कोई चीज एक दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलकर बनी हो, उसे हाइब्रिड बोलते हैं, हमें पता है। तो हाइब्रिड कायम आया ईवी में, तो इसको क्या बोल दिया, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, HEV। अब इसको समझेंगे बहुत ही सिंपल वे में। भाई सिंपल सी बात है, हमने दो चीजों को मिलाया है। किन किन चीजों को? बैटरी को प्लस पेट्रोल या डीजल इंजन को। ये चीज लिख रखी है हमने कि क्या क्या इसमें चीजें हैं, इनको मिलाकर बनने वाली चीजें हैं ये। इसी को सिंपल वे में मैंने लिख रखा, आराम से पढ़ लेंगे आप। कैसे काम करेगी? भाई देखो, लिक्विड फ्यूल होगा या तो डीजल होगा या पेट्रोल होगा, बैटरी होगी, यहाँ पर हमने दोनों चीजों को रख दिया। इंजन होगा, मोटर होगा। भाई इंजन किससे काम करेगा? लिक्विड, अभी इंजन तो पढ़े ही हमने ना, फ्यूल से काम करेगा। और बैटरी से कौन काम करेगा? उसका मोटर। दोनों क्या करेंगे? कपलिंग करेंगे। कपलिंग का मतलब होता है बच्चों, दोनों साइमल्टेनियसली काम करेंगे। और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगा रखी होगी जो कि कभी इसका और कभी दोनों का मिक्सअप क्या लेगी बच्चों? ऑपरेशंस लेगी, और उससे हमारे व्हील्स घूमेंगे और उससे गाड़ी चलेगी। सिंपल बात है, एकदम एकदम सिंपल है। तो ये हुआ हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन HEVs का। अब हम क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट टाइप ऑफ HEVs, यानी कि ये कितने तरह की होती है, कितने टाइप की होती है। अब सिंपल सी बात सुनो बच्चों, टाइप किससे डिसाइड हो सकते हैं हमारे? भाई कौन सी चीज है जो इसके टाइप को डिसाइड कर सकती है? सबसे पहला हमारा है इसका मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन मतलब कि जो हमारी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कौन से मोड पे चले। मतलब कभी वो इलेक्ट्रिक मोड पे चलेगी, कभी वो इंजन मोड पे चलेगी, है ना, कभी वो मिक्सअप चलेगी। तो इसके बिहाफ पर हमने सारे पार्ट्स को डिवाइड कर रखा है। जैसे कि पहला नाम है बच्चों फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल। इसका नाम फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल है, लेकिन ये फुल्ली इलेक्ट्रिक की तरह काम नहीं करती। क्या होता है बच्चों इसमें हम डायरेक्टली बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। बैटरी जो चार्ज होती है बच्चों, वो होती है या तो रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम से या फिर गाड़ी के चलने से। सिंपल बात है। तो यानी कि बैटरी डायरेक्ट चार्ज नहीं होगी, इसका मतलब यह है बैटरी छोटी सी लगी होगी और बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए बैटरी का यूज होगा यहाँ पर। तो फुल्ली किस पर ऑपरेटेड है? पेट्रोल पर ही है, बस नाम दे दिया इसको फुल्ली हाइब्रिड इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसमें बैटरी भी लगी है, लेकिन उसका यूज बहुत ही कम डिस्टेंस के लिए और बहुत कम टाइम के लिए। तो ये चीज हमने लिख ली यहाँ पर। पावर सोर्स क्या हो गए भाई? दो पावर सोर्स होंगे इसमें। कौन कौन से? इलेक्ट्रिकल मोटर होगा AC, इलेक्ट्रिकल मोटर होगा इंजन, और क्या होगा बच्चों? यूजिंग द इलेक्ट्रिक मोटर एंड IC इंजन। दो चीजें हो गई। ऑपरेशन और मोड कितने होंगे? हो सकते हैं मल्टी मोड हो सकते हैं। ये सब कुछ बहकावा है नहीं वैसे इसमें इतने अच्छे तरीके से। क्या है? हैव मल्टी मोड सच एज EV मोड, हाइब्रिड मोड एंड इंजन मोड ओनली। क्या होगा? चार्जिंग देखो यहाँ पर आती है इसकी असलियत। चार्जिंग क्या होगी? इट कैन नॉट बी चार्ज बाय ए प्लग। जैसे हम मोबाइल को चार्ज करते हैं इस तरीके से इसकी बैटरी चार्ज नहीं हो सकती। बैटरी चार्ज ऑटोमेटिकली व्हेन द कार मूव और ब्रेकिंग सिस्टम, जो मैंने बता दिया सब कुछ, है ना। इट यूज इलेक्ट्रिक पावर ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इलेक्ट्रिक पावर यूज करती है, वरना मेनली काम कौन करता है इसका? पेट्रोल इंजन ही करता है इसका काम। इसके कारण से इसमें बैटरी कैसी होती है? स्मॉल होती है। सब कुछ मैंने बता दिया, पढ़ने की भी जरूरत है नहीं इसमें। चलो भाई, अगर ये चीज हो गई तो हमें क्या जरूरत पड़ी? हमें जरूरत पड़ी ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जिसे हम प्लग करके चार्ज कर सकें। भाई जैसे मोबाइल चार्ज करते हैं, रिचार्ज करते हैं, तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल हमने बनाई जिसका नाम ही रखा प्लग इन हाइब्रिड CV। कोई दिक्कत है इसमें? कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फुल्ली इलेक्ट्रिक हो गया एक नाम, एक आ गया प्लग इन। जैसे जैसे प्रॉब्लम आती जाएगी वैसे वैसे बनाते जाएंगे। तो क्या करा हमने? प्लग इन कर लिया। प्लग इन का मतलब हम चार्ज कर रहे हैं बैटरी को, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि हम बैटरी को बाहर से चार्ज कर सकते हैं। बाहर से चार्ज कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बैटरी का साइज बड़ा होगा कंपेयर टू फुल्ली हाइब्रिड। ये लिखा हुआ है देखो। ऑपरेशन पावर सोर्स क्या होंगे? इसमें भी पावर सोर्स ही है, लेकिन बैटरी बाहर से बड़ी है कंपेयर टू फुल्ली हाइब्रिड के।
क्या होगा, ऑपरेशन कैन बी ऑपरेट इलेक्ट्रिक पावर एंड अलोन, मतलब ये बच्चों अलग से इलेक्ट्रिक पावर पे भी चल सकती है, जो कि ये नहीं चल रही थी, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस तक चल रही थी बहुत। चार्जिंग कैसे होगी, अलग से प्लग इन करके, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं इस तरीके से चार्ज कर सकते हैं। सिंपल है बच्चों, इट कैन गो लॉन्गर इलेक्ट्रिक विदाउट यूजिंग पेट्रोल, आफ्टर द बैटरी लो इट यूज पेट्रोल इंजन, है ना, बहुत लंबे डिस्टेंस को कवर कर सकती है केवल और केवल बैटरी को यूज करके, जब तो प्लग इन नाम है, अलग से चार्ज कर सकते हैं इसे, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम कैसे यूज कर लेंगे, अपने पेट्रोल इंजन को यूज कर लेंगे। अब बच्चों इन बेसिस पे हमने तीन कैटेगरी और बांटी इसकी। पहली है बच्चों पैरेलल हाइब्रिड, दूसरी है सीरीज हाइब्रिड और तीसरी है दोनों को मिलाकर। मतलब भाई पैरेलल हाइब्रिड क्या हो, पैरेलल हाइब्रिड वो हो जिसमें बच्चों हमारा दोनों चीजें, भाई देखो हाइब्रिड है तो हाइब्रिड का मतलब दोनों चीजें तो होंगी, पेट्रोल इंजन भी होगा इसमें, डीजल इंजन भी होगा, और कौन सा होगा बच्चों, हमारा बैटरी भी होगी। लेकिन काम कैसा करेंगी वो, भाई यहाँ पर तो काम कर रही है केवल पेट्रोल इंजन, थोड़ी सी डिस्टेंस के लिए काम कर रही है बैटरी, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बैटरी काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल हाइब्रिड में क्या होगा, दोनों की दोनों काम करेगी ये, एक तो अलग से पेट्रोल इंजन पे काम कर सकती है एक टाइम पे, अलग से बैटरी पे काम कर सकती है एक टाइम पे, और मिक्सअप भी काम कर सकती है दोनों एक साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, पैरेलल हाइब्रिड वे वाले हाइब्रिड ईवीज होंगी जिसमें तीनों ऑपरेशन हो सके हमारे, तीनों कौन से, पेट्रोल इंजन अलग से, पेट्रोल या डीजल, बैटरी अलग से और मिक्सअप दोनों अलग से। सिंपल बात है, बिल्कुल सिंपल बात है, यही लिख रखा हमने यहाँ पर। ठीक है, कैसे यूज करेंगे ये चीजों को, कि कौन सा कब यूज करना, जब गाड़ी हमारी स्लो चलेगी तो बैटरी यूज कर लेगी, जब हमें फास्ट भगाएंगे तो क्या करेगी, दोनों को यूज कर लेगा, किसको, इलेक्ट्रिक इंजन को और बैटरी को, दोनों को। सिंपल बात है, आगे चलते हैं। अब आता है सीरीज हाइब्रिड। सीरीज हाइब्रिड कौन सी होगी भाई, सीरीज हाइब्रिड वे वाली व्हीकल होंगी जहां पर हमारा जो आईसी इंजन है वो डायरेक्टली काम ना कर कर हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा हो। देखो ये रहा, इट चार्ज द बैटरी विच रन द मोटर, यानी कि हियर ओनली द इलेक्ट्रिक मोटर मूव द व्हीकल, केवल इलेक्ट्रिक यानी कि बैटरी ही इसे मूव कराएगी और हमारा आईसी इंजन क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करने का काम करेगा, लाइक एज ए प्लग इन हाइब्रिड, जैसे प्लग इन बैटरी हमारी चार्ज हो सकती है इससे। लेकिन बच्चों एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसमें जिससे आप सब कुछ समझ लेंगे। अब समझो सीरीज पैरेलल हाइब्रिड, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड भी दोनों सी चीजों से मिलकर बनना, सीरीज भी और पैरेलल भी। पैरेलल में क्या था बच्चों, वो अलग से पेट्रोल पे काम कर सकती है, वो अलग से इलेक्ट्रिक बैटरी पे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर पे, और दोनों मिक्सअप भी काम कर सकते हैं जब जरूरत पड़े। तो स्मार्ट हो गई पैरेलल वाली। और बिल्कुल सेम टू सेम सीरीज पैरेलल भी है, ये भी अलग से मोटर पे काम कर सकती है, इंजन पे काम कर सकती है, हमारे पेट्रोल पे काम कर सकती है, और मिक्सअप स्टेज पे भी काम कर सकती है जैसे कि जरूरत पड़े। तो फिर अंतर क्या हुआ पैरेलल और पैरेलल हाइब्रिड में और सीरीज पैरेलल हाइब्रिड में, भाई अंतर क्या हुआ, अंतर एक हुआ, यहां पर सीरीज भी नाम आ रहा, और सीरीज में क्या जुड़ा था बच्चों, इसकी बैटरी इंजन से चार्ज हो सकती है, लेकिन पैरेलल हाइब्रिड की बैटरी इंजन से चार्ज नहीं हो सकती, इसलिए सबसे ज्यादा स्मार्ट कहा जाएगा इस टाइप की ईवीज को। तो सबसे ज्यादा स्मार्टर ईवीज कौन सी है, सीरीज पैरेलल हाइब्रिड ईवीज। किस कार में आ रही है बच्चे हमारे इंडिया में, मारुति ग्रांड विटारा हाइब्रिड, आपको पता ही होगा जिसके ऐड आते हैं, है ना, बहुत बार ऐड सुने होंगे मारुति ग्रांड विटारा के, बहुत सारों के घरों में होगी भी बच्चों। सिंपल है, इससे सिंपल कुछ होगा क्या, बहुत ही सिंपलेस्ट वे में सेकंड यूनिट करवा दी बच्चों हमने। इससे सिंपलेस्ट वे मुझे नहीं लगता, बहुत मेहनत करी गई है बच्चों इस वीडियो को बनाने में, बहुत मेहनत, आप समझ रहे होंगे, घंटों भर लिखता हूँ उस पर और उसके बाद आपके लिए रिकॉर्ड करता हूँ मैं ये चीजें। लिखने में ही मैं मेमोराइज कर लेता हूँ, एक बार पेज पे लिखता हूँ, समझता हूँ, बहुत सारे सोर्सेज का यूज करते हैं हम, उसके बाद इस पे लिखते हैं, है ना, पीपीटी बना के नहीं लाते हम, समझ रहे हैं आप, बहुत ही स्मार्ट वे में आपको ये सब चीजें मिली है। स्मार्ट वे का मतलब डिजिटल बोर्ड से नहीं होता है, स्मार्ट वे का मतलब होता है कि आप कितने स्मार्ट बन रहे हैं, स्मार्ट वे वो होता है असलियत में, समझ रहे हैं आप। तो इसका मतलब ये है कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत करनी है एक बेहतरीन वे में। मेहनत का मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस लो खामे खा का, बेहतरीन वे ये होता है कि आपको टेंशन से मुक्ति मिल जाए, वो होता है बेहतरीन वे। जैसे कि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट में हमने दी है, फिजिक्स में दी है,
है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोशिश करिए 2 यूनिट बनाइए, लेकिन आगे बहुत सारी बनाएंगे बच्चों। आगे इस चैनल पर आपको मैथ मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगी, फिजिक्स ऑलरेडी है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे। आप लोग सेकंड ईयर में जाएंगे, सेकंड ईयर के सब्जेक्ट मुझे भेजिए और इंस्टेंट विद इन 15 डे आपको वीडियो मिलेगी और आपको इतनी हेल्प मिलेगी जिसकी कुछ हद नहीं। आप टीचर से क्वेश्चन पूछना शुरू करेंगे, आप खुश रहेंगे थ्रू आउट द सेमेस्टर। जैसे अब आप बोर में रहे हैं, बोरियत में रहे हैं, वो रहना छोड़ देंगे, आप खुश रहेंगे। खुश हम तब रहते हैं जब हम नॉलेज गेन करें, जब हम रोज कुछ ना कुछ गेन करें और अपने आप को अप करते जाएं। वो होती है रियल पावर, वो होती है रियल इंजॉयनेस, समझ रहे हैं आप। वो करती है हमें अलग, दूसरों से अलग, दूसरी स्पेसीज से अलग। तभी तो हम इतना ज्यादा ग्रो कर पाए, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछे हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन पूछना बंद नहीं करा थ्रू आउट द जनरेशन। और हमारी इस जनरेशन को क्वेश्चन पे बैन लगा दिया गया है। इसलिए बच्चों उठो, क्वेश्चन पूछो, नॉलेज गेन करो, शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, फैला दो इसे।